ईद स्पेशल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मना रहे हैं और ईद स्पेशल शो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और मेरे साथ हैं आमिर जफर। इस दफा भी इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। छोटी ईद में भी इन्होंने हमें ज्वाइन किया था। इनकी मेहरबानी है जो हमें बुला लेते हैं हर ईद पे। 3 दिन का मेहमान होता है ईद पे, कोई भी इंसान हो तो मैं भी 3 दिन का मेहमान होता हूँ ईद पे। तो जनाब मेरी तरफ से भी आमिर आपको भी ईद मुबारक। हाँ खैर मुबारक, और मेरी तरफ से भी आप सबको बड़ी ईद की बड़ी और तीखी खुशियां मुबारक हो। बहुत मुबारक। मुनीबा इस वक्त हर घर में मसरूफियत चल रही होगी, किसी के घर में इस वक्त कुर्बानी हो रही होगी, कहीं पे कुर्बानी हो चुकी होगी और गोश्त जो है वो डिवाइड करने का सिलसिला चल रहा होगा। आप कैसे आए हैं सुबह सुबह उठ के घर में? क्योंकि एक समा बना होता है, सुबह उठना है, हमने नमाज पढ़ी है, हमने नमाज पढ़ी है और उसके बाद हमने पैकिंग की है कि यही हमने चीजें उठानी है और हमने ऑफिस भागना है। कोई पैकिंग नहीं, गाड़ी की चाबी ली है, गाड़ी में बैठे हैं, वार्डरोब यहाँ पे सेट है। क्या ही पैकिंग बिल्कुल सही बात है। हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं, लड़कियों को बहुत सारा तैयार होना पड़ता है, फिर जाके अच्छी लगती है ना, फिर जाके अच्छी लगती है। लड़कियों के लिए चीजें बनी है ना, लड़के भी वो करेंगे तो फिर क्या ही फर्क रहेगा। वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बताएं आपकी ईद कैसी शुरू हुई है? और यही इसी तरह सुबह उठे हैं। पहली बात है कि सारी रात तो सोया नहीं जाता, मुख्तलिफ तैयारियां करनी होती है घरों में, इस्त्री करने होते हैं कपड़े कुछ। लेकिन आपने तो खुद नहीं किया, आपको तो वार्डरोब ने घर वालों के ऑब्वियसली बाकी जो लोग होते हैं एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। घर वाले कहते हैं एंकर होएंगी, ऑफिस कार कम करना है। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे साथ तो ये होता है, आपके साथ भी यही होता है? बस यही कुछ होता है। घर वाले कहते हैं एंकर होवोगे तो ऑफिस होवोगे, और ऑफिस वाले कहते हैं एंकर होवोगे तो बाहर होवोगे। तो बस यही सिलसिला था। सुबह उठे, नमाज पढ़े, उसके बाद जो ऑफिस आ गए। क्योंकि अभी तो हम लोग तो ऑफिस होंगे, घर में जो कुर्बानी का सिलसिला है वो आपके घर में भी उस वक्त तक मुकम्मल हो चुका होगा, मेरे घर भी हो चुका होगा। हम लोग जाके फिर खाना शाना खाएंगे, वो बांटना शुरू करेंगे, साथ कुछ खाए पिएंगे। आप खुद बांटेंगे जाके? हाँ चली जाएंगे। जो खास मेहमान हैं, जैसे मेरे अम्मी की तरफ जाना है तो मैं जाऊंगी वो देने तैयार होके और सारा कुछ करके। क्या बात है। और तो यकीनी तौर पर जब यहाँ से जाएंगी बाकी की ईद आपकी गुजरेगी। यहाँ पर इस वक्त जो आज की ईद है हम मना रहे हैं, आपका सेट है जागो लाहौर का, और मैं भी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप लोगों के साथ यहाँ पर 3 दिन गुजारने को मिलेंगे। और हम जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे कैमरामैन हैं, मैं इन सबको भी सलाम पेश करना चाहता हूँ। ये ईद पे आज के दिन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जनाब जितने भी वो लोग, मैं हर ईद पर ये पैगाम देता हूँ, एग्जैक्टली वो देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लोग जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदों पर मौजूद होते हैं, वो छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, कोई भी इवेंट हो, हाँ वो अपने घर गाँव वापस जाना चाहते होंगे, अपने शहर वापस जाना चाहते होंगे, लेकिन नहीं जा पाते। तो इस तरह के त्योहारों पे उनको जरूर याद किया करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये कि बड़ी ईद है और कुर्बानी का सिलसिला होता है, हमने कुर्बानी करनी होती है, उसमें उन लोगों को याद रखे जिनके लिए ये कुर्बानी की जा रही होती है, जो मुस्तहिकीन होते हैं, जो गुरबा होते हैं, जिन तक ये कुर्बानी का गोश्त पहुंचना चाहिए। खुदारा अपनी फ्रिजें मत भरे। इस साल ये अहद कर ले कि हमने अपने लिए उतना ही रखना है जो 1-2 दिन में ना खत्म हो जाए, और बाकी सारी चीजें, बाकी सारा गोश्त जो है ना वो 1-2 हफ्ते कर लें। 1-2 दिन ज्यादा थोड़ा हो गया। 1-2 हफ्ते कर ले। इससे ज्यादा मत रखिए क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है। हमें हमारे ज्यादा खाएंगे। फूड एक्सपर्ट भी होंगे हमारे साथ इस प्रोग्राम में, वो बताएंगे एग्जैक्टली, जो हमें यही बताएंगे कि ज्यादा गोश्त खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो अपने मेहमानों की जानिब चलते हैं। जनाब हमारे साथ बहुत ही मेहमानों का खूबसूरत सा गुलदस्ता इस वक्त मौजूद है, और हर गुल की अपनी इनफरादियत है, अपनी खूबसूरती है, अपनी चाशनी है, अपनी मिठास है। सबसे पहले मेरी राइट साइड पे मौजूद हैं और यकीनी तौर पर बहुत ही बाकमाल शख्सियत हैं। इस वक्त यूके में रहती हैं और यहाँ पर पाकिस्तान में आई हुई हैं कुछ दिनों के लिए, और इन्होंने हमें टाइम दिया है, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार भी हैं। मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल का टाइटल रिसेंटली पिछले हफ्ते इन्होंने अपने नाम किया है। कोकब महमूद, बहुत शुक्रिया, वेरी वार्म वेलकम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसके साथ हमारी एक और मेहमान है, वो आज के दिन के लिए और खास तौर पर ये जो बड़ी ईद है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माहिर गिज़ाइयत हमारे साथ मौजूद होती। तो डॉक्टर हिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा ईद मुबारक एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। तो हमारे गेस्ट तो हो गए हैं मुकम्मल, तो आपकी साइड वाले रहते नहीं करवाना? अच्छा मेरी साइड पे है यार, ऐसे ना करें यार। हाँ, अभी और गेस्ट है हमारी तरफ। नजर तो मुझे आ नहीं रहे मेरी साइड पे भी कोई। यार वैसे जितनी बड़ी शख्सियत है नजर तो आने चाहिए। ओहो बैठे हुए हैं यार, मुझे नजर आ गए हैं जी। हमारे साथ
अहमद नवाज अंजुम साहब मौजूद है, सिंगर है, कॉमेडियन है, साथ साथ एक्टर भी है और जी, आप उनको मुख्तलिफ शोज में भी देख रहे होते हैं, अपने फिल्में भी कर चुके हैं, फन के जलवे दिखा रहे होते हैं। जी जी, आपकी बात कर रहे हैं। आप ही की बात कर रहे हैं यार शबीर भाई, मैं 5 दिन पहले से आपको मैं ऑर्डर दे बैठा हूँ, लेकिन भाई जितने भी हमारी बकरियां, कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा यार, शबीर देखेगा। देख रहा है शबीर भाई, मैंने एक शो में आया हूँ, मैंने आपको 4 दिन पहले एडवांस लाइव दिया जा था। रहे हैं हम। एक मिनट आपने इंट्रो करवा दिया है, हम लाइव जा रहे हैं, इंट्रो करवा दिया है भाई आपका। एक मिनट सारे मिनट फोन पे जरा, वो आपने कहा था ना कि जो बकरियां ज़िबा हो रही हैं तो सारे भाई बकरे बकरे होते हैं, बकरियां यार मेरा ना दिमाग खराब हो गया जब से मैंने वो चांपे और वो देखे। आपने ना मुझसे वादा किया था सिरी पाए मुझे देने हैं बस। क्या बात। शॉपर देख चलो आए, फोन बंद कर दे, देख आए उनको जी। हमने आपका इंट्रो करवा दिया है। इंट्रो करा दिया हमने, अस्सलाम वालेकुम जी, जितने हमने पैसे बहुत दिए बहुत थे ना शुक्रिया, हमने thank you, उतने thank करा you। दिए। थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ बल्कि ज्यादा, मैंने तो कॉमेडियन भी बोल दिया, हाँ। सिंगर भी बोल दिया, एक्टर भी बोल मैंने ये भी दिया, कह दिया मूवीज की हुई हैं। आपने कह दिया मूवीज भी की है, कह दिया। मतलब क्या हो गया वैसे आमिर आपको? थैंक यू सो मच, पैकअप। पैकअप हो गया? ऐसे चलिए, तो नहीं हो सकता। आपको बुलाने के लिए शुक्रिया कर देना हमारा, हमने देखे कितना बड़ा दिल किया है, आपको बुलाया हमने। स्पेशल थैंक्स टू जागो लाहौर के, माशाल्लाह उन्होंने सुबह सुबह जगा दिया। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आज माशाल्लाह लस्सी का गिलास पिया हमने, सुबह पराठे खाए। और आज आपने लस्सी का गिलास और पराठे आज के दिन? आज गोश्त कितने नहीं लबड़नी उम्मीद? आज के दिन मैंने मुर्गी की है। अच्छा, आप हमें तो लगा आपने हाथी किया है। वो तो घर वालों ने किया है ना, करना है। लेकिन हमने आपके लिए गोश्त का एहतमाम किया है, ये आपको जरूर मिलेगा। शॉपर लाया हूं। अच्छा नहीं, हम शॉपर भी देंगे, हम शॉपर साथ समेत पैक करके देंगे, पैक करके देंगे। बहुत अच्छा कि कोई खींच के ना ले जाए ना रास्ते में आप जैसा कोई और। थैंक यू सो मच जागो लाहौर में। बहुत शुक्रिया अहमद आपका यहाँ पर आने का, अब आप जा सकते हैं। आउटस्टैंडिंग। चलें बैठ जाएं, कोई बात नहीं, रहने दें अपनी बात, थोड़ी देर रहने देते हैं। तो अहमद, वेलकम टू जागो लाहौर। अरे थैंक यू सो मच, स्पेशल बहुत शो है हमारा। मजाक और अपनी जगह। और क्या बात है माशाल्लाह, आज आपने एक बुफे सजाया हुआ बड़ा ज़बरदस्त। और मुझे आपने ये शर्त दिया कि जनाब आप लोगों के साथ बैठ के मैं कुछ एंटरटेनमें कर सकूं और लोगों को हम महसूस कर सकें आज, क्योंकि कुर्बानी का दिन है। और क्योंकि मेरा प्रोफेशन, मैं तो चांद रात से जो है वो अपना पेशा बदल लेता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए मैं स्पेशल यहाँ पे आया हूँ कि मैंने मैं 10 मिनट में वो कर लेता हूँ। क्या मुर्गी ऊंट। ये वो कसाई हैं जो सबसे पहले चारों जो है ना टांगे उतारते हैं, पाए उतारते हैं, बाद जो कहते हैं उन्हें लटकाना किथे है। ये सीन या आप रात को मेरे साथ आप थे, आपने मेरे साथ पार्टनरशिप की थी, खुदा जानता है। और आपको मैंने अभी शो में देख के, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पार्टनरशिप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਟਰਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ये अब आपकी कैंसिल हो गई, आपके जितने भी पैसे आपके मिलने थे ये मेरे साथ होते हैं, इन्होंने खानों में फूंक भरनी होती है वो उतारने के लिए। आमिर आप ये भी काम करते हैं? लेकिन इनको मैंने ये भी कहा था कि ये भी आपने नहीं बताना है। देख ले, सारा कुछ बताई जा रहा है। नहीं देना, बिल्कुल कोई चक्कर ही कोई नहीं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। बहुत जालिम लोग हैं भाई आप लोग, बहुत जालिम लोग हैं। मुनीबा इसके बाद एक और जल्दी कर लें शो, क्योंकि मैंने निकलना, कुर्बानी का टाइम हो चुका, लोगों से एडवांस लिया हुआ। हाँ, इनकी कुर्बानी का एहतमाम होना है, वो हम यहीं पे करके भेजेंगे। लेकिन खैर अहमद, कैसे मनाते हैं आप ईद? घर में क्या समा होता है? और अभी आपने तो हमें ज्वाइन कर लिया है फर्स्ट डे पे, तो घर में ईद का कुर्बानी का जानवर जो ज़िबा हो जाएगा, या आप घर जाके करेंगे? सब लोग जो है वो एक ही प्रोफेशन करते हैं कि सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ के आके मीठा कुछ खाते हैं। उसके बाद कुर्बानी की जो है वो जो एक पूरा हमारा जो इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम उसको जो है वो सर अंजाम देते हैं। और उसके बाद फिर लोगों के घरों में गोश्त बांटते हैं, क्योंकि हम लोग आधा बकरा जो है ना वो फ्रिज में रख देते हैं। अच्छा। क्योंकि उसके बाद आप ही ने तो खाना होता है, गोश्त महंगा हो गया ना इसलिए, क्योंकि वो बाजार से नहीं ले सकते, तो इसलिए हम पूरे साल का आधा रख लेते, रिजर्व कर लेते हैं। उसके बाद छोटी छोटी ने इतनी सी बोटियां बना के फिर लोगों के घरों में तकसीम करते हैं। अच्छा। फिर हम जब शाम को फारिग हो जाते हैं, फिर अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को टाइम देते हैं, क्योंकि हम सो जाते हैं। क्या बात है, मतलब हंसना था आमिर, हंसना था। आउटस्टैंडिंग। लेकिन हम हंस नहीं सकते ना, उसके रीजन है ना, ये मेरी जुगतों को फीका कर रहे हैं लोग। अच्छा, कोकब और हिबा इस वक्त सोच रही होंगी यकीन कीजिए, हम भी कुछ चाहेंगे कि कुछ नया लेकर आए आप, तब तक आप सोच लें थोड़ा सा। इतना बहुत पुराना मजेदार फल लेके आए हैं, पीला मैंगो। आप देखिए गर्मियां चल रही हैं और सीजन चल रहा है, तो चलें कोकब आप बताएं, ये फन तो होता रहेगा और आप
कई जो ईद है वो कहाँ कैसी गुजरती है, चूँकि फ़ॉरेन में गुजरती है, वहाँ पर किस तरह से एहतमाम होता है बड़ी ईद का, और किस तरह से ईद को एंजॉय किया जाता है पूरी फैमिली के साथ? ओके मेरी ईद एक्चुअली मैंने डिफरेंट तरह की ईदें देखी हैं, बड़ी मज़े की बात है। सऊदीया में बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, तो सऊदी ईद भी देखी है, साथ हज और बहुत बिजी, फिर पाकिस्तान की ईद भी देखी है और फिर लंदन की ईद भी देखी है। हाँ। तो कहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया? वैसे मुझे सऊदी की बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। वहाँ पे हज और उसके साथ साथ ईद का अपना वहाँ एक है समा, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस हाँ। हो जाती है। और ईद तो पाकिस्तान की सबसे मज़े की है। आई लव पाकिस्तानी ईद, जहाँ पे अपने सारे मौजूद होते हैं हाँ। और वो एक अलग ही समा होता है। तो डॉक्टर हिबा, जिस तरह हमने बात की है कि हम सारा साल भी गोश्त खा रहे होते हैं और उसके बाद जब बड़ी ईद आती है ख़ास तौर पर, तो हमारे घरों में सुबह नाश्ते में भी गोश्त बन रहा होता है, दोपहर को लंच में भी और रात को डिनर में भी हमने गोश्त की ही बनी हुई कोई चीज़ खानी है। तो गोश्त ज़्यादा खाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? प्रॉब्लम्स पहले तो ज़्यादा गोश्त खाने वाले मरीज, जिनमें हाइपरटेंशन के मरीज़ आ जाते हैं, जिनको बीपी का इशू है, वो थोड़ा सा अपना जो है ना कंट्रोल रखें ईद के डेज में। और जिनको वैसी ही ओबेसिटी और ओवरवेट का शिकार हैं, वो भी क्योंकि ये हाई प्रोटीन में आ जाती है, हाई फैट्स आ जाते हैं, तो अब ईद का दिन ना हम कहते हैं कि अवॉइड ना हो, तो आप उसके साथ हम कुछ रेमेडीज़ ऐड करते हैं कि अगर गोश्त खा लिया है तो उसके अल्टरनेट आप क्या ऐसा करें कि आपका वेट गेन ना हो, आपको एसिडिटी ना हो, आपको ब्लॉटिंग ना हो, और बीपी या शुगर के मरीज़ इसको कैसे इंजॉय कर सकते हैं। सही। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि ईद सबके लिए है, मरीजों के लिए भी ये है। सब झूठ है, ये सब झूठी बातें हैं डॉक्टर साहिबा, ऐसी बिल्कुल नहीं है। 3 दिन हमारा गोश्त नसीब होता है, सारा साल तो मुर्गी नहीं, 3 दिन तो नहीं होता, ज़्यादा दिन हो ज़्यादा जाते हैं दिन ना। होता है। खुद ही आपने जैसे कहा मैंने पूरा पहले साल के लिए मुनीबा को भी हम लोग बोला है आधा- कि 1-2 दिन रहने दें, आप 1-2 हफ्ते कर लें, आप भी 3 दिन पे आ गए। कुछ भी नहीं होता। अब नहीं, मिसाले ये जो डालें, चापे बनाए, कुर्बानी का गोश्त है ना, ये काफी न्यूट्रिशनल वैल्यूज रखता है। हाँ। तो ये थोड़ा भी खाए ना तो ये आपकी बॉडी आप को अभी जिस बहुत तरह कह रही ज्यादा, है कि वो रेमिटेंस आती है पैसों की, तो रेमिटेंस नहीं, रेमेडी कह रही है। क्या कर रहे उन्होंने क्या रेमेडीज होती है। अच्छा, वैसे मैं हैरान हूँ, इनको रेमिटेंस के वर्ड का पता है। हाँ, मैं कह रही हूँ, कैसे आपने इतना रेमिटेंस का वर्ड इन्होंने बोल लिया है। वो रेमिटेंस रेडीमेड। रेडीमेड ही आ जाता है। रेडीमेड ही आ जाता है, इनके घर क्या? से बन के आता है ना, रेडीमेड ही आ अच्छा जाता है। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरती है, पहला दिन कैसा खास तौर पे गुजरता है? अभी तो आज आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, घर जाएंगी, क्या करेंगी, कुकिंग करेंगी, और उसमें अगर कुकिंग करेंगी तो क्या बनाएंगी आज? सबसे पहले जाहिर सी बात है, जब बकरा ईद होती है तो कलेजी हाँ। फर्स्ट पहले दिन की वो बनाते वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और उसकी स्मेल खत्म हो और वो खाई जाए तो वो फिर खाई जाती है, उसके अलावा नहीं खाई रोटियां मंगा जाती। ये वैसे भी ये बहुत एक, क्योंकि बच्चे बहुत कॉन्शियस होते हैं कि खिलानी भी है, आयरन रिच सोर्स है, और कुर्बानी की आपको पता है जानवर का न्यूट्रिशन वैल्यूज जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आयरन से रिच हमने चीज़ें बच्चों को भी देनी है। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी खाना पसंद करते हैं, तो हमने ऐसी मतलब एक रेमेडी के साथ साथ किचन में हाँ जी, रेमिटेंस के साथ साथ हमारा ये बड़ा मेरा जो, और ये रेमिटेंसेस भी होता है उसके साथ। उसी के साथ रेमिटेंस के साथ साथ तो मेरे घर में भी बुजुर्ग हैं, तो वो जाहिर बात है पूरा साल ये खाते तो गोश्त है, लेकिन वो बकरा ईद के गोश्त का अपना एक चार्म होता है, और इनको एक मतलब कह लें कि वो हर पूरा साल उसका टेस्ट भी बड़ा अलग होता उसके है। रिजल्ट मैं बताता हूँ। वो चाम क्यों होता है? क्या? क्योंकि फ्री का होता है, नहीं पैसे नहीं लगे होते। 2-2 हज़ार रुपए किलो तो गोश्त मिल रहा है। क्यों पैसे नहीं लगे होते? 2400 से 2400 किसी का तो नहीं ना छीन के ले पहले दिन दसो ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇ? 2400 2200 2300 हाँ जी, कम से कम 2200 से कसाई गए ए पता करना चाह रहे थे। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट है ना जेड़ा खत्म होया, वो तो खत्म हो गया। हमने खत्म कर दिया। तो आपको कब आप भी ये ऑर्गन मीट वगैरह खाती हैं कि नहीं, आप डाइट कर रही होती हैं खास तौर पर? अभी वैसे स्ट्रिक्ट डाइट मेरी फिनिश हुई है, क्योंकि कंपटीशन की वजह से आई वाज ऑन डाइट। मेरे बड़े आती लाहौरी नाश्ते मिस किए हैं, स्पेशली जिस होटल में ठहरी हुई थी वहीं पे इवेंट था, तो ब्रेकफास्ट में इतने मज़े के खाने पाकिस्तानी, लेकिन मैंने थोड़ा रखा 1 वीक ऑलमोस्ट अब तो कि नहीं, अभी कंपटीशन खत्म हो गया। अभी मैंने सभी खाए हैं, आज सुबह भी मैंने नाश्ता किया। यस, तो यस, जैसे आपने ईद पे ऑर्गन का फिर ईद पूछा, वाला सारा कुछ जो भी यस प्रॉपर ईद होती है। ऑर्गन मीट तो मम्मा ने वो जरूर बनाना होता है, सुबह डेफिनेटली बनाना होता है, क्योंकि हम उधर कुर्बानी की कोशिश यही होती है कि वहाँ स्लॉटर हाउस पे ऑर्डर दे दें, तो उधर से वो फिर कलेजी वगैरह आ जाती है, तो वो
खा के साथ शीर खुरमा। तो कुछ बनाती भी है, कुकिंग वगैरह का फिर शौक है? बारबेक्यू चलता है तो मैं साथ करवाती हूँ बारबेक्यू। या उसके अलावा कुछ ये तो वैसे easy हो गया cooking ना। करती हैं? यस कर लेती हूँ वैसे। आई थिंक कुकिंग इज थेरेपी, तो मुझे शौक है। अच्छा, वाह जी वाह, that's good। मैंने भी आपको लगती है? मैंने भी इनकी तरह माशाल्लाह बहुत थेरेपी की कोशिश travel की, किया करवाई। माशाल्लाह। Travel के पूरे- कहाँ पे? पूरी दुनिया में, अच्छा, कैसे? कैसे? साहिवाल, उकाड़ा, खानेवाल, चीचावतनी, मुल्तान, ये सारा माशाल्लाह। उसमें आप ग्रीन कार्ड, ग्रीन पासपोर्ट भी मिला होगा, कहीं से रेड पासपोर्ट भी मिला होगा, है ना? मैं ऑलरेडी जो मैं बुफेस खाता हूँ, मीन्स के फचे का पाई। अच्छा, ओ फीके की लस्सी भी पीते हैं आप? हाँ जी। ओके ओके, Good, great यार। फजे के पाए उन्होंने खाए तो मैंने कहा शायद फिर फीके की लस्सी भी पी होगी आपने, है ना? चल अगले घर जाके बैठा सूट में आ रहे हैं आ सूट बैठा ये आपका ऐ नहीं नहीं देखो ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਹੈ सर की ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ हाँ जी ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ऐ ਲੇਕਿਨ देखिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ इधर ਪਤਾ ही- ਕਿ ये दिखता है। ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ क्या ਤੁਹਾਡੀ बात है ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਓ ਕੋ ਦੁੰਬਾ ਲਿਆਓ हमें मिला ही सर नहीं तुझे है कौन? चंद साहब, बजट ही ऐसी बजट बच- ऐसी। ਓਹੋ और छुरी तो साइड से कर लो। ਆ ਪੁੱਤਰੋ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇੜਾ ਢਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ और मैं गेस्ट हूँ भाई। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਕਸਾ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਆ चलो जी ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੀ ਬੜੀ ਬੋਦੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ऐसे बहुत टाइम ਬਾਜੀ लगेगा ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ शुक्र है अल्लाह का। ਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ 'ਚ ਫਸਟ ਆਏ ए खूबसूरती के मुकाबले फर्स्ट आए अच्छा जी लेकिन मेरे ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा जी ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ आओ, हाय, माशाल्लाह। तो उन्होंने उत्थे कर लो यार। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕੋ ਡਰ ਨਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ हाँ, ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ इन्हें खाना पीना भी छड़िया होया ਉਧਰ ਨਾ ਵੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਮੈਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ हाँ ਉਧਰ ਨਾ ਵੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਪਟਾਓ ਬੱਕਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ आ रहे हैं, ਚੱਲ ਪੁੱਤਰੋ आ थले आ ਆ ਬਈ चले। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਤੇ ਬੇੜੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ यार ਕਰ क्या हो गया भाई, मैं गेस्ट बैठा हूँ यहाँ पे। एक बंदे ਯਾਰ बुलाइए ਤੂੰ ਬੈਠਾ तो ਲੰਮੇ ਬੈ लत्ता पड़ने लिए बंदे बुलाइए ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ अच्छा जी ਹਾਂ ਓਹੋ ਇਹ ਬੋਝਲ ਬੱਕਰਾ ਹੈ अच्छा मेरी गल सुन। सिरी पाए मैंने देने ने। ਸਿਰੀ ਪਾਏ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ हाँ ਉਹ ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ आजकल खसरा ज्यादा चल रहा है जी ਇਹਨੂੰ ਹੋਈ ਏ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ तुमने ਤੈਨੂੰ बुलाया ना मेरे लिए। हाँ जी मैंने कहा भाग ही ना जाए इसलिए मैंने हाँ जी, कहा फौरन ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ से ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡਾ ਲਾਣਾ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ बड़े बड़े ਬੱਕਰੇ ਢਾਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ वाह वाह। लेकिन आप कहना इतनी वो- लेट क्यों आए हैं? और सुबह मैं- से आपको हमने बुलाया हुआ था। ਉਹ ਬਾਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ और बाथरूम के पास गया जी। 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਦੀ आउटस्टैंडिंग ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਜਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੜਾ ਇਹ ਬਾਤ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋੜ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ कलेजी भी ज्यादा ਇਹ आएगी ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਘੱਟ ਖਾਇਆ ਕਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ रात का खाना पीना छड़िया इन्हें ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਡਰਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਥੈੜ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ। ਐ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ते रेट की चल रहा है जी आजकल ਰੇਟ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜੀ अच्छा अच्छा जी। क्या? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। हाँ अच्छा जी। 70 रुपए लेने ने। कदों दा ਮੈਂ ਪਕਾਨੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ गैस वाले ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪਕਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ बहुत फिक्री कर रहे हैं आप, सही करें। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ क्या बात है आउटस्टैंडिंग ये तुम लोगों ने मेरे लिए बनवाया है। बिल्कुल आपके लिए हाँ जी, बनवाया आप ही के लिए बुलाया ਅੱਛਾ हमने। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪੋਨੀ ਲਵਾ ਲਾ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਕਸਾਈ ਨਾ ਵੇਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ बाहर ही रहंदा ਜੰਨਤ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ना दोजख ना जन्नत ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜ ਰਹੇ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ हाँ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਧੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਸਕਣਾ की में ਯਾਦਗਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੱਝਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ तुसी भी आ जाना पीछे। ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰਨਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੱਛਾ ਢਾਇਆ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ किस तरह टाके बगा। ਵੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੱਛਾ अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਛਾ ਹੈ। हाँ 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 हाँ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਢੁੱਡ ਮਾਰਿਆ हाय हाय हाय। ਓਏ ਹੋਏ 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 फिर क्या हुआ? ਬਸ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਢੁੱਡ ਜੋ ਵੱਜਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ हाँ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ हाँ। ਫਿਰ ਚੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ हाय हाय ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ हाय हाय। वाह। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕੀ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਖੰਜਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ
अच्छा उधर ही चलाना पुत्र, तू मेरे अखा च क्यों ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਨੇ ਆਇਆ ਵਾਹ ਸਮਝਿਆ ਨੀ? ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਮਤ ਬਣੋ। ਵਾਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੀ, ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਮਤ ਬਣੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हो सकता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਏਡੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਵੇਖਣ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। जा डॉक्टर साहब दी शेव कर जा। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸਨ? ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਾੜੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ बस समझ यार क्या ये मजाक हो रहा है यार? ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ? ਉਹ ਭਾਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। सीरियस है, हमने कसाई बुलाया है, ईद का पहला दिन है भाई, हमने कसाई बुलाया है। ऐसे ईद है, ईद पे नहीं तो यार, ऐसे इस होता ही तरह है तो नहीं ना। होता नहीं ना नहीं यार। गल नहीं तू समझा पहले। नहीं वो बार बार छुरी दिखा रही है, अच्छी बात नहीं है ना, गलत बात है। नहीं नहीं मैं नहीं तो होता, ट्राई करा रहा ऐसे था कसाई ऐसे ही होते हैं ना। ट्राई करा रहे हैं नहीं है देखे ना क्या वो चेक करा रहे वो हैं। चेक check करा हो रहे हैं रहा कि है। आपने किस तरह घर जाके चेक करना है। कोई गल नहीं मैं समझ मैं नहीं बैठ सकता, सोच यार। हट जा कसाई सुट रहा ओ चलो भाई वापस आ जाओ। इधर आवे अनु बुलाओ जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਾਇਆ ਚੱਲ ਜਾਣੀ। ਓ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਗਾੜ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੰਮੀ, ਪਹਿਲੇ ਗਾੜ ਹੀ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਦੋਵੇਂ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਪਏ ਉਤੋਂ ਦੇ ਆ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਗੜਬੰਦ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਫੋਨ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਸਾਹਿਬਾ चलो चले, बुलाओ चले, ना, बुला बकरा ले- दे बुलाओ बुला वापस। लेना आ अपने जा यार। अपने जानवर को तो बुला ਇਹਨੂੰ लेना। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ सर सर बुलाओ बुलाओ बुलाओ, लेके ਇੱਧਰ आओ। ਆਏ। चल अच्छा जी ये क्या हुआ है? उल्टी गेम हो ये गई। तो उल्टा हो गया है। ऐसे बैठ। अच्छा जी भाई ये मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से आया हूँ क्योंकि आपकी टीम ने कहा है कि ईद शो है तो प्लीज मैं कोऑपरेट करें, तो मैं फिर वैसे ना असी किया थे, ना साडी टीम ने किया टू जे। मच हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन अहमद तो हम यही कह रहे थे ना कि आपको पता चल जाए कि कसाई किस तरह होते हैं और आप घर जाके जब कसाई का से मकसद मिलेंगे। ऐसा नहीं, देखिए ना भाई वो माफ कर दियो, मैं यतीम हैगा, मेरी अम्मी अब्बू नहीं हैगे। कोई मजाक बनाया हुआ यार, ये कोई की करना पिया है, की बकवास है की रंगबाजी। एक मिनट लगना है, अल्लाहु अकबर हो गया। हाँ हाँ एने एडा कमजोर हो बकरा गया है। यार, मेरी उतने जाड़ी है ला है। हाँ जी मैंने उन्हें क्या कुर्बानी करनी। हाँ अच्छा इनका ओए ओए एडा मारा बकरा है। अभी अभी वो इधर ही है हमारे चलेगा, साथ, इधर ही है। चलेगा। तो मुझे बताइए डॉक्टर साहब आपको कसाई सब तो अडल इस तरह वापस के आने हैं। मिल जाते हैं? वैसे इस तरह के कसाई मिल जाते हैं आपको आराम से? ऐसे कसाई हमारे अम्मा अब्बा घर ही नहीं घुसने देते। शक्ल देख कर ही बाहर से कहते तो आप कसाई नहीं हो। अच्छा ये उधर ना माफी मांग रहे हैं उधर एक। माफी हाँ कह रहे हैं कि माफ कर दिया, मैंने छोड़ दियो। सिरी पावे तेरे मैं सिर च मार देने, तेरे मैं अपनी मंजी दे ला के दे देना सिरी पावे। और यार उधर गल हो रही डॉक्टर साहबा दे नाल स्मार्टनेस दी ते तू विच अपना सिरी पावे पाले। मैं अगले दी वैड़ी जड़ी इटां दे खिलार दियां, बकरा इटां दे खिलार रहा की मतलब उन्हें टायर लवा दियां। और यार तेनू ही मिलणगे सिरी पावे यार, की यार जा यार सिरी पावे। तू एडा शकीन सिरी पावे ना कि तो बाजारों भी सालन लैके खादा ही। ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ। अच्छा जी किवें? ਹਾਂਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਅੱਧਾ ਪਚੱਦਾ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਚੂਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ। ठीक हो गया। अच्छा चलो हुण ए दस दियो ना, ए दस दियो आजकल रेट की चल रहा है? रेट क्या चल रहा है आपका? ਰੇਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। क्या ਮੈਂ ਤੇ किन्ने रुपए ले रहे हो बकरे दे ते किन्ने गाय दे ਬੱਕਰੇ बैल ਮੈਂ दे ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ऊंट दे किन्ने? 5000 ਰੁਪਏ। बहुत सस्ता है फिर तो बड़ा किसान। सस्ता है ये तो। हाँ अच्छा जी। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, अच्छा अच्छा ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। हाँ अच्छा इन्हों उत्थे रख के बात गल करो। हाँ हाँ जी। ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? यार मेनू डर लगदा ਉਹ भाई, ਵੇਖ ਉਹਦੀ ਕੇ- ਚੋਲ ਤੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਵਲ ਡੈਥ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹਾਂ हाँ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਲਾਮ ਆ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? नहीं एक्चुअली उनको परसों से कल से नजर आ रही है ना चुनियां, तो इसलिए वो डर रात जाते से आपको हैं। पता है बल्कि रात से ही, कैफियत हाँ। कैफियत तब्दील हो जाती है। ਲੇਕਿन ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਦਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਹੈ, ओहो ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ओहो ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਦਾ भाई ਘਸੋਨ ਵੱਜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਆਮ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਬੱਕਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾ, ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ठीक है ਤੇ ठीक है। ਵੈੜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ। किन्ने? कितने? ਵੈੜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋ 30000 ਰੁਪਏ। अच्छा तो जे ऊंट दी कुर्बानी ये करनी तो बड़े महंगे आप प्राइस ते- की भी आपने। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਦਾ 5000 ਹੈ हाँ ਤੇ ਬੈੜੇ ਦਾ ऊंट का कितना? ਊਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ 50000 ਰੁਪਏ, अच्छा अल्लाह इतनी ज्यादा महंगाई हो ਜਿਹਦੇ गई ਚ है। 10 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾ। उन्हें पता लग जाता है। ते पहले दिन साहब इतनी एक सेकंड। इतनी एक महंगाई। सेकंड,
पूछ तो लें क्या ऊंट की कुर्बानी होती कैसे है, ये पूछते हैं। हाँ जी, चलें, कुर्बानी बताएं ऊंट की ज़िबा कुर्बानी कर दे कैसे करते किवें हैं? है ज़िबा किवें कर दें। ऊंट ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸਟਾर्ट ਹੁੰਦੀ पहले मैकेनिक से ਅੱਛਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਨਾ अच्छा इलेक्ट्रिशियन ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਊਂਟ ਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਊਂਟ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲਏ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ अच्छा ਦੇ यार दो चार सवाल पे पूछ लें चलिए कितने इधर कितने ही है, कितने इधर ही है, आप इधर ही बैठे हैं, अभी जरा थोड़ा इनको काम डाउन करें, आपने अभी जिबा भी तो कर रहा है ना, तो जरा अपने जानवर का ਆ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ हम अभी आते हम जरा हैं इस साइड पे चलते हैं ना हम इस साइड पे जरा चलते ਤੁਸੀਂ हैं ਨਾ जो ਜਾਣਾ ਸੀ ladies ਇਕੱਲੇ हैं- ਰਹਿ जाएंगे ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ नहीं इधर ही है, हम बात करने जा रहे हैं अच्छा, उनके बात साथ ना, करनी। हाँ गल बात करें। करने जा रहे हैं उधर गल करो, किस मैंने तरह बात- क्या हाँ जी, तुसी क्राइटेरिया थोड़ा था उधर। इसका और किस तरह इससे पहले भी Journey। कॉम्पिटिशन्स आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है? नहीं, ये फर्स्ट ऑफ ये पहला कंपटीशन था जो नेशनल लेवल पे हुआ। और मैम सोनिया अहमद कनाडा से वैसे ऑर्गेनाइज कर रही हैं 20 ईयर से। सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बिग कंपटीशन जो पाकिस्तान में हुआ है। अच्छा, जी। तो इसके अलावा भी मॉडलिंग वगैरह या एक्टिंग या इसमें इंटरेस्ट है और कर भी रही हैं साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी? एक्चुअली मेरी जो फील्ड है मीडिया स्टडीज़ से हवाले से मेरी स्टडीज़ भी हैं। अच्छा। और एक्टिंग मुझे पाकिस्तानी ड्रामास बहुत अच्छे Okay। लगते हैं, वो ऑन द साइड मुझे शौक बहुत है उसमें। तो इरादा है वैसे आने का, एक्टिंग Yeah। करने का? इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। यस, मौका मिले तो जरूर। इंशाल्लाह मैं इनको अपनी हीरोइन लूंगा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਉਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ तो हिरण के आप मिले क्या तो ले आप कौन सी फिल्म बना रहे, क्या ਇਹ बना ਫਿਲਮ रहे? ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁੰਜਲ नहीं मैं बना रहा हूँ वो साग तो निकलने में बहुत टाइम साग लगेगा। और नान। साग और नान? नान के ਓਏ साथ ਹੋਏ साग, ਸਾਰੀ नो ਜ਼ਿੰਦਗੀ नो। ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਐਡਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਯਾਰ ਜਨਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਜਾਵੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਆ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਅਸੀਂ इनका कितना रह गया? ये साथ ही ये हैं आप ही के आपके साथ ही हैं ऐसे ही। ये हमने जब तक आप हैं तब तक साथ ही हैं वही तो मैं शेखुपुरे ते- जाना था। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ वो तो उन्होंने करने जाने ही है जानवर से बात। जाना ही- अगली मेरे बुकिंग ऊपर उधर की गाना। है अगली बुकिंग उधर की है अगली मैडम। बुकिंग उनकी उधर की है। हाँ अच्छा एक सेकंड सर, मैं ये लोग सब हम लोगों से पूछते हैं क्या? मजाक से हटके नहीं, इनसे serious क्यों पूछते गल हैं कर रहे इनसे पूछते हैं कि ये लोग क्या करते हैं ईद वाले दिन? हाँ ये जो सारा कर रहे दिन हैं। तो इधर गुजार देते हैं, हम तो अभी शो करके चले जाएंगे। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ की कर दें? ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਤਰਮਾਨ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਾਏ नहीं ऐसी बात भी नहीं निराला जी। क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं? हम लोग ये वैसे हमने ऐसे इंट्रो में करते बताया किहड़ा था। पिंगा झूठन एक जाते। मिनट मुनीबा, ये बैठे हुए थे, हमने इंट्रो में बताया हाँ था वैसे हमने अभी बताया तो है मत कि हम पूरी लोग क्या पूरी कर रहे हैं। डिटेल हमने बताई है एक बेसिकली दूसरे ना की। मैं गजनी हूँ तो मुझे चलो कोई गल ਅੱਛਾ नहीं ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ जी ਚਾਹੁੰਦਾ जी ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਹੁਸਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ नहीं नहीं ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੀ ਜਾਣਾ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ हाँ डॉक्टर साहब ऐसे ਇਹ देखो करने तो वो डॉक्टर कर सकती हैं ਇਹਦੇ ਨਾ ਹਥੌੜੀ ਤੇ ਤੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਤੇ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ डॉक्टर ਨਾਲ। साहिबा से डाइट प्लान लेके जाना है आपने। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਮਾਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ अप्रूव ते करवा वाह, लो, वो वाह, हो वाह, सकता है क्या थोड़े बात है, तक क्या मॉडल बात तो मैं है। लग रहे हैं, चले इधर जी, देखो जरा। बातें क्या बात बातें है। बहुत ज्यादा हो गई हैं और कुछ गाना games भी- हैं। कुछ गेम्स भी खेल लें फिर हाँ, आप लोगों game के खिलाओ। साथ। पैसे भी मिलेंगे। ट्रूथ एंड डेयर हाँ, हमारे बिल्कुल पास है ऐसे ही ਗੇਂਦ ਬੱਲਾ ਮੰਗਾਓ ਖੇਡਨੇ ਸਾਰੇ नहीं सर ऐसी इंज दियां नहीं ना खेलनियां ट्रूथ गुल्ली एंड डंडा। डेयर ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ ਪਿਲ ਗੋਲੀ ਕਦੀ ਖੇਡੀ नहीं खेली है, इन्होंने खेली होनी है ਕਿਹੜੀ? पहले ਪਿਲ ਗੋਲੀ बांटे अच्छा बंटे वो हाँ वो अच्छा, नहीं खेले। पता चला था? हाँ, पहली खेले। दफा नहीं नहीं पता पहले नहीं वो तुसी पता नहीं कभी- क्या बोला था तुसी कभी- उन्होंने पता नहीं क्या बोला था। ਫੁਸਫੁਸੀਆ ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਹੋ ਪਿੱਠੂ ਗੋਲ ਕਰਮ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗੇਂਦ ए मैंने मैं पहुंच गया चले जी ट्रूथ एंड डेयर हम लोग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। आपके राइट से स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल यहाँ से कर लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। ओके जी हाँ सबसे पहला क्वेश्चन भी इनके हिसाब से ठीक है अच्छा, आपने अब तक कितने नंबर्स ब्लॉक किए हैं हाय हाय काउंटिंग नहीं की। ले, अंदाजा अंदाजा 10 20 50 100 200 ਮੇਰਾ ਨਾ ਦੱਸਣਾ आई डोंट रिमेम्बर, याद नहीं है, लेकिन किए हैं लेकिन किए हैं। यस, काफी ज्यादा किए हैं कोर्स अनवांटेड। यस, अनवांटेड किए हैं ठीक तंग करते थे नो अभी ये एज सच मुझे लाइफ में इस कंपटीशन से पहले तो कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आई डोंट थिंक सो एक भी किया होगा ब्लॉग। अच्छा इसी एक हफ्ते में कर दिए इसी इतने एक ज्यादा हफ्ते में इतने वाह, वाह, ज़्यादा। वाह, क्या क्या बात बात तो है क्या बात। नंबर हालांकि मैं अपना कभी नंबर नहीं देती। शेयर नहीं करती तो अब वो- चूंकि प्रोफेशनल वर्क में है ना तो आपको शेयर करना पड़ता है ये Yeah, तो जरूरी उससे है वो फिर आई वाज सरप्राइज्ड कि इतना नंबर लेकिन ये होगा या नॉर्मल है आपके साथ भी होता है नॉर्मल है आमिर? यार मैं ये नो कमेंट अब नहीं कमेंट कर सकता हूँ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ
ऐसे वास्ते थे उन्होंने पता है मैं क्यों नहीं कमेंट कर सकता। सुर्खी लांदी दे रहे बस ताड़ी। सही है सही ए ਵੇਖ ਲੋ ਐ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ओ भाई पीठी वाले लड्डू यार की हो गया चले भरावा। डॉक्टर साहिबा से पूछिए। डॉक्टर साहिबा नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से यही सवाल जरा इन्हीं से पूछ इसको लेते। कब से ही पूछते हाँ, तो ज्यादा हाँ, अच्छा है। पूछें। चलिए जी, इसको बताएं, कभी किसी को प्रैंक कॉल किए या किसी प्रैंक कॉलर से बात की है? जी ऐसे हुआ है एक बार, क्योंकि मेरी सिस्टर की मेरे से काफ़ी आवाज़ मिलती है। अच्छा। तो वो अक्सर मेरी फ्रेंड्स की कॉल आती थी ना, कई दफ़ा लैंडलाइन पे भी अगर कॉल आ जाती तो उठा के आराम से उनसे बातें कर रही होती है। तो बाद में एक बार हमने प्लान की थी एक प्रैंक कॉल फ्रेंड पे, तो वो बड़ा अच्छा रहा था। अच्छा रहा था। डॉक्टर साहिबा की जानिब, डॉक्टर साहिबा की तरफ डॉक्टर साहिबा कभी कोई ऐसा काम किया हो जिससे लोगों की आपसे कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन आपने वो काम कर दिखाया? मतलब लोग समझते थे ये बंदा या बंदी ये काम नहीं कर सकेगा और आपने वो किया हो। हाँ जी। जब मेरी शादी हुई थी मुझे खाना बनाना नहीं आता था। अरे वाह, अच्छा आपको भी नहीं आता? बताएं बताएं प्लीज डिटेल बताएं। बताएं वो कहती है नहीं आता था। वही कह रही नहीं आता था, मैंने वही कहा आपको भी नहीं आता था। हाँ। आपको भी नहीं आता था। तो मेरे फादर इन लॉ अब्बू, उन्होंने मुझे सिखाया। वो वन ऑफ माय अच्छा, टीचर है। father-in-law उन्होंने से? कुकिंग सिखाई? हाँ जी, वाह। और मदर इन लॉ दोनों ने मिलकर Cooking सिखाई। सिखाई। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने राइस पुलाव बनाया था, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे चावल। इतना अच्छा बनेगा। हाँ मतलब टूट जाना था, टूट जाएगा चावल, इससे टूट अच्छा। जाएगा। लेकिन वो ऐसी वो लर्निंग, आपको आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो ना तो आपको पता चल जाता है। तो वो मेरे टीचर यानी कि मेरे अब्बू को पता था नहीं टूटेगा। अच्छा। मेरे की अम्मी कहती थी टूट जाएगा चावल। तो वो फर्स्ट और ये- पुलाव जो वो बनाया भी बड़ी कितने अरसे के बाद, शादी के कितने अरसे बाद? मतलब 8 मंथ के बाद मैंने टीचिंग क्लास मतलब ये क्लास लेना नहीं स्टार्ट अभी किया। अभी नहीं हुए हैं। लेकिन मैं मुझे अच्छा मेरे डॉक्टर अब्बू साहब ने ਤੁਸੀਂ पुलाव बना लेंदे हो? हाँ जी। वही तो किसी दस ਨੂੰ रहे पागल बना लेंदे हो? नहीं मजे की बात है, मुझे मेरे अब्बू ने प्ले ग्रुप से ज्वाइन करवाया था। यानी कि मुझे कुछ नहीं आता था जब मैं मेरी शादी हुई थी। हाँ, तो मतलब फर्स्ट स्टेप हाँ। जो है ना उन्होंने लिया हाँ था। जी, और माशाल्लाह ही इज बेस्ट टीचर। अब आप सब कुछ बना हाँ जी, लेती हैं। लेकिन आप शादी के बाद पुलाव भूली तो नहीं ना? शादी के बाद ही शादी सीखा के है बाद भाई ही कि बाद ही ये सीखा यार है। एक बंदा अच्छा पूछ सिर्फ रहा है। खान पीन वाल ध्यान है। एग्जैक्टली हाँ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 100 रुपए ਦੇ ਚੋਲ ਲਏ ਤੇ ਲਾਗੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਰਜੀ ਜਾਏਗਾ। हाँ। ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। वो मैंने अभी गुड़की एक्सपीरियंस कभी किया। बुला लें आप हमें खाने पे। तो आप भी कभी बुला लें हमें खाने पे। वो आता नहीं बनाना। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ? तो बात बता ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਵਤਾ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। दो यार इसमें क्लैप बनती है यार, बहुत आला। अरे बहुत कल ही आला। बजा रहे हो और तो कोई नहीं बजा ਵੇਖੋ प्लीज थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਬਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜੁਗਤ। बहुत अच्छी थी। मेरी तरफ आए प्लीज। तो अहमद आपके बारे में सबसे मजाक खेज अफवाह क्या है? मजाहिया मजाकिया फनी। अफवाह क्या है सबसे फनी आपके बारे में? मेरे ख्याल में ये होगा कि ये बड़े अच्छे कॉमेडियन है। नहीं ये सब तो ज्यादा खांदा है। सर बेसिकली जो लोग मुझे पसंद करते हैं और लाइक करते हैं वो कहते हैं कि अहमद अगर किसी महफिल में नहीं है तो उसका मज़ा नहीं है। अच्छा, तो लोग जो है वो मुझे तो हमें क्यों नहीं मजा आ रहा है यहाँ? वो अलग बात है क्योंकि अफवाह की बात हो रही है भाई। शो फीका हो जाए तो अच्छा हाँ, आप आए हैं तो फिर अच्छा जी। अच्छा कुछ तो चले होगा। चले कोई बात नहीं। अच्छा आगे कोई बात नहीं। हाँ, ये अगला सवाल उनसे पहली- पूछ लें। किसकी? निराला साहब? निराला साहब दे कोलो नहीं पूछ नहीं लें। पूछो निराला तुसी। साहब, बताएं। फिर वापस इधर पूछ लेना। निराला साहब, पहली नाकाम मोहब्बत कभी सामने आई और क्या रिएक्शन होगा आपका? ते पहले मोहब्बत होई कहते ना है, दसो बकरे ना छतरे ना। नहीं नहीं बाबा जी हाँ बड़ी खूबसूरत लड़की सी। अच्छा अल्लाह जानदा है। हाँ। इंज करके पहली मोहब्बत होई है। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। वाह वाह। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। हाँ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਚੌਲ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਤੀ। वाह आई ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। नहीं तो आप कितनी देर का रह गया इनका? हो गया। बस हो गया। ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ। हेलो भाईजान। चले आप ये बताएं, कभी पहली नाकाम मोहब्बत अगर आपके सामने आए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरे साथ एक लड़की ने मोहब्बत की थी। उर्दू नाम नहीं नहीं जेना तुसी कीती होए। जिससे आपने की हो। मैंने भी बड़ी लड़कियों से की है मोहब्बत ना। सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। हमेशा उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। आपके पास होते थे? $1 million क्वेश्चन। होते थे? नहीं बेसिकली ना मेरा काम है गली गली मांगना। तो वो फिर उनको पता है कि इस पे ट्रस्ट है मुझे और ये काम वो कर लेगी। तो इसलिए लड़कियाँ
वो फिर मुझे कोई कहता है वो यूरोप ले जाए, कोई दुबई, कोई, तो वो मैं आई कांट अफोर्ड। क्या बात है। यूरोप ले जाए। चलें जी, ये डिस्कशन और शुगल मेला इसी तरह हमारा जारी रहेगा। हमें एक ब्रेक लेनी है और चंद साहब ने जाना भी है, उनको हमने खुदा हाफिज भी बोलना है। जाना भी, उन्होंने अगली बुकिंग पकड़ी हुई है ना, इसलिए उन्होंने आगे भी जाना है। बुकिंग ने ना काफी ज्यादा। शेखपुरे मेरा जी अपना है निजाम, ਉੱਥੇ मैं 7-8 नाल ही लेके जाओगे? नहीं सर, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਛੱਡ ਦੇਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ हाँ जी सर, क्यों नहीं। मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਪਲ ਜਾਏਗਾ और वो ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਅੱਛਾ, ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੰਦ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। चले जी, यहाँ पे चलें छोटी जी। सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। स्टे विद अस। ईद स्पेशल शो, और क्या ही शानदार एंट्री हुई Outstanding है, performance। आउटस्टैंडिंग, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। और जनाब किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, नाम ही काफी है। नाम ही काफी है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार और जहां जहां भी लोग बसते हैं ना, वो चाहे पंजाबी सुनते हैं, वो चाहे उर्दू सुनते हैं, वो चाहे इंग्लिश सुनते हैं, जनाब इनके गानों पे भंगड़ा जरूर डालते हैं। तो हमारे साथ शाजिया मंजूर साहिबा मौजूद है। मैडम, बहुत शुक्रिया जागो लाहौर का हिस्सा बनने के लिए, और ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपके जो हमारे जो खैर मुबारक। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है खुशियों में आना और खुशियाँ बांटना। और आपने जिस तरह एंट्री दी है, वाह वाह, क्या बात है। सबको मजा आपने ही आ नचा गया। दिया, आपने सबको ही नचा दिया। आपने कहा आ जाए, स्टेज पे आ जाए सारे। बहुत शुक्रिया, देखिए, आपने मेरी तारीफ मैं यही कहने वाली थी कि ये जो हमारा बच्चा है अहमद नवाज, जी, बहुत टैलेंटेड बच्चा है। बेशक। इनके वालिद साहब की भी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बेशक बेशक, नो डाउट। जैसे ही मैंने शुरू किया तो ये बच्चा होता ये है कि आर्टिस्ट जब दूसरे आर्टिस्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है हाँ, तो ये बड़ा कम होता है, ये बड़ा रेयर होता है रेयर होता है कि कोई किसी दूसरे की आप तारीफ किसी चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर, आप कॉम्प्लीमेंट करें। बेशक। और ये आदत जो है ये कामयाबी की ज़मानत होती जमानत है, और ये आपको आगे ले जाने के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि ये आती है आजिज़ी से। तो आप सब जब शामिल हुए तो मुझे ये लगा, पहले दिन मैंने बहुत इंजॉय करा ना गाने का। हाँ जी। कई और सबसे कराता ज्यादा है, contribution enjoy इन्हीं की करता थी। भी Contribution है भी इनका। enjoy करता भी है और एंजॉय करवाता कराता भी भी है, है। कोई शक नहीं। नो डाउट, नो डाउट। बहुत मज़ा आया एंट्री का, मुझे खुद भी। क्या बात है, अरे आप जीते रहे। तो किस तारीफ तरह हो गई किस तरह शाहिद साहिबा ईद का, अभी तो आप इधर आ गई हैं, लेकिन पहले क्या, कैसे उठी, नमाज पढ़ी, अभी कुर्बानी हो जाएगी जब आप घर जाएंगी, या जाके करवाएंगी कुर्बानी? देखिए, बात वही आ जाती है, जैसे हम अल्लाह ताला की ज़ात कितनी बेनियाज है कि वो हमें चुनती है इन कामों बेशक। और सिलेक्ट करती है, और एक दिन भी वो डिसाइड करके हमें दे देती है कि चलो जी तैयारी पकड़ो, हाँ। अपने नफ्स की कुर्बानी करो। छोटी छोटी कुर्बानियाँ होती हैं आज के दिन। बेशक। ये जो जानवर की कुर्बानी है, तो ये वो तो हमारे लिए कुर्बान भी हो जाता है अल्लाह की राह में। फिर हम ये वैसे भी सेकेंडरी चीज है। ये वो कुर्बानी है जो कि सिंबल ऑफ हाँ, सिंबल सेकेंडरी चीज है। पहली चीज तो जो सबमिशन है, हाँ। सिंबल ऑफ सबमिशन, अल्लाह के आगे अपने आप को पेश कर देना Yes. और झुक जाना और सबमिशन कर देना कि तू नहीं, मैं नहीं, बस तू। अपनी पसंदीदगी को कुर्बान कर देना। तो वो सिंबल है, वो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से हमें मिला, और अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ये सादत बख्शी है कि आज के दिन हम बहुत सारे ऐसे लोगों के काम आ सकें जो शायद हमें आम ज़िंदगी में मौका नहीं मिलता। लेकिन आज का दिन सिर्फ आज तक नहीं रहना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होती है मैं जब ईद पे आप अपने सुनने वालों के साथ, जो ये आज लोग बच्चे बड़े सब भी सुन रहे होंगे, जो मेरी जनरेशन के हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, जो पुरानी जनरेशन है, मुझे हमेशा ही उनके साथ खुशी बांटना अच्छा लगता है, हमेशा उनके साथ बात करना। मैं घर में बोर हो जाती हूँ, इंतहाई बोर हो जाती हूँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट की लाइफ जो होती है अपने सुनने वालों के साथ अटैच्ड होती है। हम लोग बड़े कनेक्टेड से लोग होते हैं। आप माशाल्लाह कुर्बानी भी करती हैं? जी बिल्कुल, कुर्बानी होती भी है। और जी, ये सिरीपाए मांग रहे हैं ये सबसे, जो भी आ रहा है ना, उससे सबसे ये सिरीपाए मांग मांग रहे रहे हैं। हैं। इनिया सिरिया इन्होंने करनियां की ने। इतनी सिरियां और पाइप घर लेके जाके। नहीं, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ फैसला कर ले, कल पकड़े ਸਾਡੇ ले आके खाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी ऑफर आ गई वाह है। वाह वाह, क्या और बात, शाजिया क्या साहिबा बात तो है। कोई नहीं ਹੁੰਦਾ कभी कभी कोई कह भी दिंदा मैं झूठे मुंह।
और गालिबन आप बहुत अच्छी कुक भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कुक है। यस, हम क्या सुरीला करें? गाना और सुरीला गाना और सुरीला बनाती भी हैं, सुरीला खाना भी बनाती हैं। हाँ जी, ये बड़ा लाजमी मलजूम है बेसिकली। बेशक। और सुन ले मुनीबा, पंजाबी होने के नाते भी बड़ा जरूरी है। इन्हें भी बताएं। घर से नहीं मिली जितनी मुझे टिप्स जो है ना वो आमिर आज दे के जाएगा, मुझे सारी टिप्स दे के जाएगा। इतनी मुझे अम्मा ने नहीं दी शादी से पहले कि बेटा तूने ये करना है। सास ने नहीं दी होगी। इतनी सास ने नहीं दी जितनी मुझे आमिर दे रही। दिलवा दी है। बात यह है कि खाना औरत को भी अच्छा आना चाहिए, मर्द को भी आना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मर्द को आए ना आए लेकिन उसको तारीफ करनी जरूर आनी चाहिए। लेकिन मैंने हमेशा एक चीज देखी है कि औरत, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली में होता ही है कि खवातीन को सिखाया जाता है, लेकिन आपने कभी नोट किया है कि अगर बीच में कोई मेल कुक निकले और वो बहुत अच्छा निकलता है, बड़ा अच्छा वो जो है ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। और हमेशा पूरी दुनिया में भी जो मेल कुक हैं वो ज्यादा एक्सपर्ट है कुकिंग में। अब बता, तो वो बड़ा मैं अच्छा ऐसा सुरीला खाना बनाता हूँ, आपकी सोच है। हाँ जी, कैसे? कभी आपने मेरे हाथ का खाना नहीं खाया? तो आपने खिलाया ही नहीं। मुझे सिर्फ जिंदगी में 2 डिशें बनानी आती हैं। एक मैं अंडा फ्राई कर लेता हूँ, एक चाय बना लेते हैं। नहीं, और एक चावल उबाल लेता हूँ। वेरी गुड। आपको पता है चावल उबालना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत। वही तो, ये तो बात बताना चाह रहा था मैं। और अंडा खराब नहीं है तो आप उबाल लें तो ठीक है, लेकिन ऊपर अगर तैर रहे तो उबालीदा नहीं। हाँ। खराब अंडे ये आपको खा पता के है? लोगों के ढिड खराब करने वाले आप। बहुत अच्छी आपने रेसिपी आपा को हमें आपने बुलाया? रेमिटेंस बताई है आपने। आपा को आपने बुलाया? अच्छा, बड़ी आप ही के लिए बुलाए। हाँ। अच्छा, बड़ी ईद पे आप क्या बनाती हैं स्पेशल? बनाती बड़ी ईद स्पेशल? का मैं एक बड़ी मूडी कुक हूँ। अच्छा। अच्छी जो बात है, मूड होगा मेरा तो जब दिल करे तब बना वाह वाह वाह। अदरवाइज क्योंकि मैंने बड़ा स्लो बनाना होता है। बड़े सादा singing कर रही हो बड़ी नहीं, मैं Slow आते। जिसको हम कहते हैं ना कि हम लोग वो हमारी फील्ड ऐसी है परफेक्शन की। मैंने जब प्ले बैक सिंगिंग स्टार्ट की थी अल्हम्दुलिल्लाह, वजाद अत्रे साहब के साथ पहला गाना था मेरा, और उमर शरीफ साहब अल्लाह करी के रहमत करे। क्या बात। हाँ जी। तो वो हमें ना जब वो रोकते हैं ना काम करते हुए, नहीं वो तो रहता इंज नहीं इंज, तो वो जो एक रोक और टोक होती है ना किसी भी फनकार के लिए, मैं आपको सच बताऊं वो उसकी जिंदगी की बेहतरीन लम्हात होते हैं। पॉलिश वही। क्योंकि उस वक्त उसको वो झाड़ा जा रहा होता है, वो गलत पत्ते जो पॉलिश किया जा रहा जो पत्ते होते हैं वो उतारे जा रहे होते हैं जो खराब हो चुके होते हैं, ऐसे ही है। ताकि हरा भरा रहे पौधा। तो वो जो काम चल रहा होता है उस वक्त, नहीं बेटा यहाँ से ऐसे नहीं। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक गाना था, मेरा आज अनफॉर्चुनेटली पहली दफ़ा मैं कहने लगी गला खराब है, लेकिन मैं फिर भी गावांगी। तो तुसी ऑलरेडी ईडा अच्छा गा चुके हो, सारे ने गा देता ये कहने का मतलब है कि बेशक हमारी जॉब ऐसी है, हम लोगों के हम बेसिकली एंटरटेन है, बेशक बेशक बेशक। हमें हर हाल में लोगों अच्छा, मैंने entertain करना है। आपको एक बात बताऊं, मैंने आपा से बड़ा कुछ सीखा है, ठीक है। जब से मैंने होश संभाला, और मेरा एक जो है वो एम था कि मैं एज अ सिंगर बनना है, उसके बाद जो है वो अपना ट्रेंड चेंज करूंगा, लेकिन बाद में जाके। लेकिन ऑफिशियली अगर आपा के साथ मैंने जो है वो बड़ा काम किया है, और इनको पता है कि मैं कैसा एंटरटेन हूँ स्टेज पर, कि जब इंसान खुद परफॉर्म करता है ना, जब तक वो खुद मजा नहीं लेगा अपने गाने का, तो लोगों को किस तरह आएगा? तो मैंने आपा से वो सीखा है कि ये मजा लेके गाती हैं गाना ना, कि स्टेज को कवर अप करना, एक जगह पे स्टिल नहीं खड़े रहना, इधर जाना उधर जाना, लोगों से इंटरेक्शन करना, तो ये चीजें होती हैं असल कॉन्सर्ट की। जैसे अब हमारे हमसाया मुल्क जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी माशाल्लाह। अभी आपा का गाना जो है वो जबरदस्त स्टेडियम में बज रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर है कि हमारे पाकिस्तान का नाम। बिल्कुल ऐसी है। की बात है कि मैं जब उसको सॉरी टू कट यू बेटा, मैंने जब उनको बोला कि थैंक यू वेरी मच, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब टू सेव आवर मदर लैंग्वेज, दैट इज पंजाबी, बिकॉज़ उर्दू इज आवर हाँ जी नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज। तो उन्हां दा भी अगो जवाब आया, उनका भी जवाब आया, रिस्पेक्ट बहुत प्यार। बिल्कुल हम्बल लोग हैं। ਇਹਦਾ मतलब है वे कि वी आर बेसिकली थ्रू सिंगिंग वी Connect कर रहे हैं। कनेक्टेड। हाँ जी, कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। बेशक हम चढ़दा पंजाब लहंदा पंजाब, no doubt। बेशक पाकिस्तान से बाहर, हमारे लिए बाउंड्रीज नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हम बाउंड्रीज से बाहर हैं। There is not a- वहाँ पे भी हमारे लिए प्यार है और यहाँ से भी प्यार जा रहा होता है बेशक वहाँ। There is not a और boundaries- capacity, अच्छा बाउंड्रीज जो है, और वैसे भी शादिया जी बाउंड्रीज जो है, एक मिनट जी जी पूरी कर लेते मैं सुननी है जो सुनिए, आप सुनते Great, जाइए, हमने भी outstanding। चले। सुनाओ डॉक्टर जूंगा। सुनाए। ठहर वे बट वे बट में बट वे
आप लोगों नहीं कुछ आना था। अच्छा चलो इधर पहले डिस्कशन कर ले। तो इतने खूबसूरत हमारे साथ मौजूद है, तो आप लोगों में से भी किसी को शौक है सिंगिंग का? आपको मुझे लगता है शौक डॉक्टर साहिबा कुछ गुनगुनाती हैं शायद। गुनगुनाती भी नहीं है कभी? वो तो होता है, लेकिन आवाज आई डोंट थिंक सो मेरी अच्छी है। अच्छा, कभी नहीं। तो आपने कभी डॉक्टर हेबा कभी शौक है? अल्लाह की तरफ से जो है ना, मेरे हस्बैंड भी सिंगर हैं। अच्छा अब मैं ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸ਼ਾਇਦ जिस टाइम पे कह रहे हो मैं उसी वेले ही गौर कर रही थी। कैसी गल है? मैं तो नहीं किया 100% मैं कह सकता हूँ ये सुरीला गाते हैं। अच्छा, क्योंकि इस गाने वाले को माइक दे फिर देख इधर। के माइक इधर मैं 100% आपके पास गाने वाले को देख के आपके हस्बैंड सिंगर है, तो आप में भी कुछ ना कुछ वो- मैं मतलब मैंने गा लेती हैं? नहीं मैं वैसे मैंने नात वगैरह हाँ बहुत कुछ भी है लेकिन हम सुर लगा लेते हैं भाई। गलत नहीं होगी। एक दो लाइन, एक दो कुछ लाइन गाने हो कोई जाए, गाने एक की दो लाइन सुना लाइन हो दे, जाए। एक दो लाइन मैं सुना आपको एक बात बताती हूँ आपके गाने से पहले, जो भी आपको आप सुनाना चाहें। इन्हें पता तुहानू कित्थों फड़े है? सिंगर को देख के जिसको गाने का शौक हो, आंखों में एक अलग चमक होती है वाह उसकी। वाह वाह, क्या बात। क्योंकि वो मैं जब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने उनसे सीख कहा रही कि होती मुझे थी। क्लास दे देना। मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि मुझे शौक चढ़ रहा है कि मैं उनको देख देख के। मैं तो गलत नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। वेरी गुड। क्या एक दो लाइनें हो। मेरे Very डैड well done. और ब्रदर इतना अच्छा गाते हैं, इतनी प्यारी आवाज है उनकी। वाह। लेकिन आप नहीं, यानी कि आप सुना नहीं सकते। आप सुना नहीं सकते, आपने ये कह दिया इंटरेक्टली कि मेरे पास नहीं आना, आप सुन हमारे लेते लिए हैं। ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता है? जी आप हमारे जो लोग गा नहीं भी सकते ना, वो अच्छा अगर वो सुने अच्छा एग्जैक्टली। तो वो हमारे लिए एक नेमत है, वो एक नेमत है, वो आज के दौर सुनते में हैं। स्पेशली। सही क्या बात। है? डॉक्टर हेबा, मैं बता रही हूँ, मुझे लिरिक्स भूल जाते हैं। एक लाइन दो लाइन कुछ भी जस्ट 2 लाइंस। मैडम का ही गाना याद हाँ है। जी आपका जो दिल करे। हाँ जी। चल सुना दे। बत्तियां बुझाई रख दे वे, बत्तियां बुझाई रख दे वे, दीवा बले क्या बात है? सारी रात। वाह वाह वाह, अच्छी अच्छी, नहीं, हाँ, बहुत मैं अच्छी सीख है। सकती हूँ, बता दे। मैं सीख सकती हूँ, कह रही मैं सीख सकती देखें आप बिल्कुल सीख सकती है और सीखना चाहिए भी। हूँ। ये आपकी बात। आज मेरा 4 किलो वजन कम हुआ है। मैंने भी देखा आज फीलिंग की है, मैंने भी जाके वजन करूंगी। चाहते चाहते अपनी समझ है ना। आहो अच्छा मुनीबा, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक पे जानी है, लेकिन जाना है, लेकिन हाँ। उससे पहले शादिया जी, आपका खास तौर पर बहुत शुक्रिया। खास तौर पर आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई, पहला दिन ईद का आपने Thank हमारे you साथ very मनाया। थैंक यू आपका भी शुक्रिया। अहमद, बहुत शुक्रिया। अरे, थैंक thank यू you सो so मच फॉर much, कमिंग हाँ, हियर। आप पाकिस्तान आए। का हम सब शुक्रिया अदा करना Thank चाहते you हैं, so हमें much। आपने मौका आपने Thank 4 you. सूरज लगाए यहाँ पर। हाँ जी। अहमद साहब ने। स्पेशली जितने भी अहमद को कह रहा हूँ। अहमद अहमद ने आपको- कहा, मैंने लगा दी। हाँ जी। जितने भी लोग हमें देख बहुत रहे हैं आप शुक्रिया, सबका thank you so बेहद much मशकूर। और best of मैं luck आपको for you। बताना चाहता हूँ कि क्लोजिंग मैंने करनी थी। नहीं, आपने नहीं करनी, हमने ही करनी अभी हम है। break Thank you ले रहे हैं, so हम much for closing कर ही coming नहीं रहे here भाई। और बेस्ट ऑफ लक फॉर ये यू वैसे और जाती इसी नहीं तरह है। आप आगे बढ़ती जाए, Grow करती पाकिस्तान का रहे। भी नाम रोशन करें। Thank you for डॉक्टर हेबा, having me. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और आपका भी शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, आज के दिन के लिए शुक्रिया। लेकिन अभी तो हम ब्रेक में जा रहे हैं। ब्रेक में जा रहे हैं, अभी हम जा नहीं रहे, अभी और ब्रेक break में के जाएंगे। बाद भी ब्रेक के बाद कुछ आएंगे तो कुछ और और guest होंगे। गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, हाँ। तो कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जागो लाहौर ईद स्पेशल शो और हम मना रहे हैं बड़ी ईद की बड़ी खुशियां और बहुत सारे मेहमानों के साथ। और 1 घंटा तो हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा गुजरा। गुजर गया, बहुत ही अच्छा गुजरा और है पहला दिन ईद का हाँ। इस वजह से और उम्दा हो गया है। और भी उम्दा हो गया। और अब बिल्कुल हमारे ऐसे- साथ कुछ नए मेहमान भी आ चुके बिल्कुल हैं। ऐसे। ये तो और उनका जो आज मैं तारुफ, आपको कहती हूँ कि पहले आप तारुफ करा रहे हैं। ओके जी, हाँ। वैसे तो लेडीज फर्स्ट हम करते हैं। आज आप फर्स्ट जनाब इस वक्त जो मेरे राइट साइड पे बैठे हैं, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया। ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। Thank देखने you so वाले much. सबको बहुत ईद थैंक यू सो मच। कैसे हैं Thank आप? और you ख़ास तौर पर आज के लिए शुक्रिया, क्योंकि आज आपकी मसरूफियत भी होगी और इसके बावजूद आप हमारे पास आए हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और जनाब जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, मेरे ही राइट साइड पे बैठे हुए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी शख्सियत हैं, डॉक्टर मुरली चौहान साहब। मियाँ चन्नू से इनका ताल्लुक है और मुख्तलिफ मुशायरों में आप इनको देखते हैं, फ़नी शायरी करते हैं, यकीनी तौर पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल हैं? ठीक हो, राजी हो? तो ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी और मेरी तरफ से और जागो लाहौर की तरफ से तमाम देखने वालों को, आलम इस्लाम को ईद मुबारक।
थैंक यू सो मच, और आपका आने का भी बहुत शुक्रिया। आपने ईद के पहले दिन, हालांकि कुर्बानी का इस वक्त टाइम चल रहा है, जो टाइम 10-11 बजे के करीब का जो टाइम होता है, 9 से 11 बजे के करीब का टाइम, बड़ी मसरूफियत का टाइम होता है, और इसमें आपने हमें टाइम दिया। आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं मेरे साइड पे जो गेस्ट बैठे हुए हैं, अब मैं उनकी तरफ चलूंगी और उनका तारुफ आप लोगों से करवाऊंगी। तो जनाब, आज हमने ना कुछ मुशायरा करवाना है अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ईद का जो मजा है ना उसको और भी दोबाला कर देना है। और कुछ नहीं, बहुत कुछ, क्योंकि 3 शायर हैं ना, एग्जैक्टली वही मैं आने लगी थी कि चौहान साहब तो वहाँ पे मौजूद है, एक शायर से तो आपने मिल लिया है, 2 शायर और भी मेरे पास मौजूद हैं जिनसे मैंने आपकी मुलाकात करानी है। तो एक तो बहुत ही नौजवान शायरा हैं और संजीदा शायरी करती हैं। नाम उनका है ज़ेबुन्निसा वासिक, और मुख्तलिफ टीवी शोज़ में भी और मुख्तलिफ मुशायरों में भी अपना जो फ़न है उसका लोहा मनवा चुकी हैं, और उसके साथ साथ गज़ल लिखती हैं। तो ज़ेब हमारे साथ मौजूद है। ज़ेबुन्निसा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर ईद स्पेशल में, और ईद मुबारक। कैसी हैं आप? खैर मुबारक, मैं ठीक हूँ, और आपको ईद मुबारक, तमाम देखने सुनने वालों को ईद मुबारक, और जो सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका भी आने का, कि आपने भी पहला दिन जो है हमारे साथ सेलिब्रेट करने की जो हमें ज्वाइन किया। एग्जैक्टली। और जो दूसरे मेहमान हैं, बल्कि लास्ट मेहमान हैं, वो मेरे ख्याल से किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन ये आपके फर्स्ट मेहमान है, क्योंकि ये आपके साथ प्रोग्राम में होते हैं, वही तो कहने लगी थी वैसे ही होते हैं कि वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रोजाना की बुनियाद पर आप उन्हें हमारी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। गालिबन पिछले 3 साल से, जब से मैं ये शो, मैंने जब से टेक ओवर किया इस शो को, तब से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जागो लाहौर के साथ, और रोजाना की बुनियाद पर किसी नई किताब के साथ, और बहुत ही अच्छी किताब के साथ हमारा और आपका तारुफ करवा रहे होते हैं। 200 से जायद किताबों का तारुफ वो करवा चुके हैं। उसके साथ साथ जनाब उनकी 6 किताबें भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। उसके साथ साथ उनकी शायरी के ऊपर 4 थीसिस भी लिखे जा चुके हैं। तो आपको पता चले क्या होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर अहमद हमाद साहब की। सर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर ईद स्पेशल में। कैसे हैं आप, और ईद मुबारक आपको। आपको भी मुबारक, आपको देख के इतनी खुशियां दुबाला हो गई। बहुत शुक्रिया। खास तौर पे आप जो काम करते हैं, मेरी इनसे ऑफ रेकॉर्ड एक दिन बात हुई, गपशप हुई, तो मैं इसलिए ज्यादा हैरान रहता हूँ इनका काम देख के कि एक पूरी किताब उसको 5 मिनट में बयान करते हैं। 5 मिनट है ना आपका टाइम, मतलब हम लोग एक किताब पढ़ते हुए कोई महीना लगा देते हैं, और आगे 5 मिनट में पूरी किताब को इन्होंने डिफाइन करना। इससे मुश्किल काम कोई और नहीं हो सकता। तो आज वो भी हम इनसे पूछेंगे ना कि वो किस तरह किताबें पढ़ते हैं और कितना टाइम लगता है, और उसके बाद फिर उसको किस तरह एलेबोरेट कर रहे होते हैं। लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि आपने। पहले हमारे भाई से शुरू कर लेते। तो फिर ठीक है जी, हम इनसे शुरू करें। भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि आज की जो ईद है आपकी, वो कैसी गुजर रही है, आगाज कैसा हुआ ईद का? और आगाज तो हमारे साथ ही हो गया ना, और इससे पहले जब उठे घर नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़े होंगे, और कुर्बानी अभी घर में होनी है या हो चुकी है, और क्या सीन है? हमारा ज्यादातर ये होता है कि दूसरे रोज कुर्बानी करते हैं, कुछ मेहमानों ने आना होता है, और पहले दिन नमाज पढ़ी और बस खुशियां मनाई। और आज भी ऐसे ही हुआ कि हमने नमाज पढ़ने के बाद, चूंकि आपका हुक्म था, तो हम यहाँ पे हाजिर हुए। गुजारिश थी। और ईद की खुशियाँ वाकई दुबाला हो गई आप जैसे अच्छे लोगों से मिलके। और बस इस तरह ईद गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी ऐसी खूबसूरत सी ईद गुजरती रहेगी। तो हमारी महफिल को आप एंजॉय करेंगे। बल्कि ये तो खुद ही अपनी महफिल को एंजॉय करेंगे। 3 शायर हैं। अभी तो मुशायरा शुरू होगा। मैं सोच रहा हूँ कि डीजी साहब भी जाके ना अपना जो हमला होगा उसको कुछ शायरी की चीजें सुनाएंगे। आज शायरी सुनाएंगे, आज खुराक की टिप्स नहीं देंगे। मैं 3 शायरों में से इस वक्त उठ के आ रहा हूँ। सही बात है। ये ना हो कि बाद में कह रहे हो कि यहाँ पे एक मिसरा खुबा हुआ है, ये निकाल देना, तो यहाँ पे मिसरा खुब गया, ये निकाल देना, मिसरी हो गए। तो जावेद साहब, आप, आसिम साहब, किस तरह ईद मनाते हैं? वैसे तो अभी आप हमारे साथ ईद मना रहे हैं, लेकिन यूजुअली क्या हो रहा होता है पहले दिन, किस तरह चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं? मैडम, अभी तो ईद पढ़ के आए हैं, और ईद पढ़ के सीधा ही जो है ना वो आपके पास आ गए। तो नॉर्मली हमारे घर में तकरीबन 12 बजे के करीब हम जो है ना पहले दिन ही कुर्बानी कर रहे होते हैं। और हमारे पास जो किसाब है, समझ लें कि पिछले 30-32 साल से वो परमानेंटली जो है ना वो आ रहे होते हैं। आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, हमें ढूंढना, हमारा पहले से उनसे राब्ता हुआ होता है, और नस्ल चलने वाली बात हो गई। वालिद साहब के जवानी से वो हमारे पास जो है ना वो आ रहे हैं। तो इस तरह से फिर जब मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब बड़े उस असूल के मुताबिक, जो कि शरीयत का भी असूल है, कि आपको 3 ढेरियाँ लगानी होती हैं, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, और एक गुरबा के लिए। तो वो उसी तरह से करते हैं, पहले मिक्स करते हैं, और उसके बाद जो है ना वो 3 ढेरियाँ उसकी
पहले तकसीम करेंगे, फिर अपना जो है ना वो करेंगे। और अपने हिस्से के अंदर से भी जो है ना वो कुछ गरीबों के अंदर बांट देंगे। तो उसके बाद फिर जाहिर है कि ईद के दिन मिलना मिलाना भी होता है, गोश्त देना भी होता है, गोश्त आ भी रहा होता है, फिर जो है ना गोश्त के हवाले से डिशेस बन रही होती हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ईद भी है और खुशी भी है और कुर्बानी भी है। ईद कुर्बान खुशी भी है और कुर्बानी भी है कि आपने खुशी को सेलिब्रेट इस तरह से करना है कि आपने जो अल्लाह ने आपको रिज्क अता किया है उसको दूसरों में तकसीम करना है और खुशी को रिज्क की सूरत में लोगों के साथ जो है वो शेयर करना। अच्छा आसिम भाई, आपका जो एरिया ऑफ वर्क है वो चूँकि फूड को आप कंट्रोल करते हैं, पूरा पंजाब आपके अंडर आता है, ईद के करीब आकर कुछ डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं आपके या जो रूटीन में चल रहे होते हैं उसी तरह के होते हैं, और ईद पर किस तरह से उन चैलेंजेस को आप देखिए ईद के हवाले से जो है ना शुरू में ही हमने ईद की कैंपेन तकरीबन 10 दिन पहले से शुरू कर दी थी। वो इस तरह से कि ईद के ऊपर हमें पता है कि बेवरेजेस ज़्यादा चल रही होती हैं, ईद कुर्बान है तो जो है मिसाला जात जो हैं वो ज़्यादा चल रहे, इसी तरह से शीर खुरमा और इस तरह की डिज़र्ट्स जो हैं वो चल रही होती हैं। और अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही हमने जो है एक बड़ा रेड किया और तकरीबन 10,000 किलोग्राम के करीब हमने स्पाइसेस, शीर खुरमा और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पकड़ी, जो कि बिल्कुल जाली बन रही थी, बेवरेजेस जाली बन रही होती हैं। तो हम ईद की तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं। देखिए क्योंकि फूड सेफ्टी जो है वो सबका सब्जेक्ट है और इस ईद पे लोगों ने खाना, जाहिर है गोश्त बन रहा होता है, लोग चाहते हैं कि उसके अंदर मिसाला जात भी हों और वो दूसरा फैक्टर है, ठीक है। और तो हमारा जो काम है वो ये है कि वो ज़्यादा हो जाता है। हम अभी भी जो है कुर्बानी करने के बाद दोबारा से फील्ड में निकलेंगे और ईद को सेलिब्रेट इसी तरीके से कर रहे होंगे कि कहीं पे रेड करके चीज़ों को पकड़ रहे हैं। आप तो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं ना? हम तो मेरे ख्याल से हो ही गए ना, जितना ये छापा मारते हो, चीजों को चेक कर रहे हो, जितना चीज़ों का आइडिया हो चुका हुआ, अब तो आइडिया हो ही गया है। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो ग़िज़ा है या ग़िज़ाइयत है, न्यूट्रिशन है, इसका सेहत से बिल्कुल बराह रास्त ताल्लुक़ है। ऐसे ही सेहत इसी में, सेहत इसी में है कि आप अच्छी और खालिस ग़िज़ा और बैलेंस ग़िज़ा जो है वो खा रहे हो, और जितना उसको मेंटेन रखेंगे उतना ही आपकी सेहत जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अल्लाह के फजल से वो बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसी है, जितनी हम ज़्यादा बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं उसकी वजह से हमारी ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब हो रही होती है। सेहत ख़राब है तो ज़िंदगी आपकी ख़राब है। तो चौहान साहब, मुरली साहब, आप किस तरह ईद मनाते हैं? आगाज़ कैसे हुआ ईद का? ज़ाहिर है वो सुबह तैयार हुए, नमाज पढ़ी, उसके बाद तकरीबन ये हम हिस्सा डालते हैं ना, वो वो वाकिफ़ हैं, वो दे जाते हैं घर में खुद। तो मैं जिस तरह आज ये ईद पे जागो लाहौर का हुक्म हुआ, इधर आ गया, तो हर ईद पे तकरीबन हम आवाम के सामने ही होते हैं। बस ये भी जिम्मेदारी है हमारी। तो ईद हमारी स्टेज पे ही गुजरती है। सिर्फ ईद नहीं, वैसे भी आपकी स्टेज पर ही हो रही होती है, मुख्तलिफ चैनल्स पर देख रहे होते हैं। यही कह रहा हूँ ना, जैसे आज जागो लाहौर पे, तो फिर शाम को बच्चों के साथ फिर 3 दिन इसी तरह मसरूफियत रहती है। नहीं, फर्स्ट डे ज़्यादा है तो अगले दिन फिर कम होते हैं प्रोग्राम, या ना ही हो तो फिर बच्चों को टाइम देते हैं। तो ईद पे खुद भी कुकिंग शुकिंग करते हैं घर में या नहीं, बस खाना है? सिर्फ मुशायरा करते हैं घर में भी? घर पे भी मुशायरे से काम चलाते हैं? जी। बेगम को फनी मुशायरा सुना देते होंगे, फनी पोएट्री सुना देते हैं? ये तो नहीं होता कि कोई ईदी मांगने आए तो उसे भी शेर सुना के तनख्वाह दी है कि चलो ये ईद होगी तुम्हारी? तो होता है, मतलब कभी बेगम जो करती है, खाना पकाती है, सारा कुछ करती है, तो मैं तो बस खाता ही हूँ। अच्छा, बेगमात जो होती हैं वैसे उनका शायरी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, आपके साथ ऐसा है? जी नहीं, वो इंटरेस्ट तो नहीं है इतना। अच्छा, नहीं है, लेकिन ये है कि मैं जब भी कुछ लिखता हूँ ना तो वो मैं सुनाता हूँ। अच्छा, तो वो बाज़-औक़ात वो कह भी देती है कि ये चीज़ अच्छी मज़ेदार नहीं है, इसको दोबारा देखें। सही। तो अब कभी आपने वही चीज़ किसी और को सुना के क्या की? या फौरन पे अमल कर लेते हैं? ये मैं ऑनर नहीं बता सकता। गाल तो फिर वही है ना जी, बात तो वहीं पे आ गई। क्या हुआ? नहीं, वो इस्लाह पहली जो है ना वो बेगम साहब फिर इस्लाह की गुंजाइश नहीं रह जाती। कभी ट्राई करके देखें किसी और को सुना के, हो सकता है वही सबसे बड़ा ब्रेक बन जाए जिंदगी का।
खासकर जो बेगम पे लिखना होता है ना, अच्छा, तो वो तो फिर सुनाते हैं वहाँ से अप्रूवल चाहिए ना, क्योंकि घर भी वापस जाना होता है, तो इसलिए वहाँ से तो अप्रूवल फिर आज चाहिए। भी आप सुना के जाएंगे मेरे ख्याल से, ऐसा जी जी कुछ? इंशाल्लाह। आज सबसे पहले तो कुछ ईद के हवाले से इनसे सुनेंगे, लेकिन अभी ज़ेबुनिसा की जानिब बढ़ते हैं। और आपने जैसे कहा था कि संजीदा शायरा हैं, वो तब से संजीदा बैठी हुई मैं वही तो पूछने लगी थी कि इतनी संजीदा क्यों है आप? क्या करेक्टर है आपका, जैसे हम लोग एंकरिंग के करेक्टर में आ जाते हैं और वैसे भी आप उसको ओढ़ लेती हैं या क्या हो जाता नहीं, है? ओढ़ा नहीं जाता, मैं ओवरऑल ही थोड़ी संजीदा हूँ, मिजाज अच्छा। मेरा थोड़ा संजीदा है, लेकिन हंस बोल भी रहे थे जब आप लोग कुछ बात ऐसी कर रहे थे, तो बिल्कुल इनकी जब शायरी सुनते हैं तो हंसते मुस्कुराते हैं ऑफ कोर्स। मुरली चौहान साहब की, तो किस तरह आपने अपने दिन का आगाज किया और किस तरह इस शायरी में कैसे आई, और वो भी संजीदा शायरी में ज़ेबुनिसा? अच्छा, दिन का अगर ईद के हवाले से बात की जाए तो घर में मीठा बनाना मेरी जिम्मेदारी होती अच्छा। है, तो मीठा मैं बनाती वाह हूँ। वाह। हालांकि संजीदा है लेकिन मीठा ये बनाती हैं। संजीदगी का मीठे के साथ वैसे काफ़ी गहरा ताल्लुक अच्छा, है। चलें ये भी हम आपसे पूछेंगे क्या है। ज़रूर ज़रूर। और फिर उसके बाद आज तो खैर यहाँ हाजिर हो गए हैं। यूजुअली ये होता है कि फिर गोश्त आ जाता है, उसको 3 हिस्सों में तकसीम करके। अच्छा। और फिर चूँकि ये ईद कुर्बान जो है, मुझे ये लगता है कि ये इसार का दिन है और लोगों के साथ मिल बांट के मनाने का दिन होता है, और उसमें ये होता है कि फिर गोश्त आप जब उसकी थैलियाँ बना लेते हैं तो लोगों के साथ मिलाना भी होता है, फिर आप बांटने भी चले जाते हैं, और बस इसी तरह से दिन गुजर, फिर कुछ मुलाकातें होती हैं दोस्तों के साथ, ऐसे ही जैसे आज आप लोगों के साथ मुलाकात है, दिन गुजर जाते हैं। और तीनों दिन ऐसे ही गुजरते हैं मसरूफियत में, या फिर आगे दूसरा दिन और तीसरे दिन में मेहमान और मेज़बान होने का सिलसिला शुरू हो जाता है? दूसरा और जो तीसरा दिन है उसमें ज़्यादा मेज़बान अच्छा, मेहमान और कम। कुछ मेहमान बन जाते हैं। ईद के बाद फिर मेहमान बनती होंगी? हाँ जी, हाँ जी, ईद के बाद। और फिर बारबेक्यू पार्टीज चलती होंगी और सारा कुछ होता होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर में थोड़ा इसलिए भी कम होता है क्योंकि घर मेरा इस्लामाबाद में है। अच्छा। हम यहाँ लाहौर में रहते हैं। ओके। तो हमारा जो गोश्त होता है हम वहीं पर बांट के आ जाते हैं, और यहाँ पर फिर हमारे लिए पास वो जो बारबेक्यू, हाँ वैसे ऑफ कोर्स किया जा सकता है, लेकिन उस तरह से कि वो जो एक लंबा सिलसिला चलता है वो फ्रीज करने वाला वो नहीं होता। वो नहीं होता चलेदार। अच्छा आसिम भाई, आप बताएं, आपने ये तो बताया है कि जो आपके कसाब हैं वो तो 30-32 साल से परमानेंट आपके साथ चलते हैं, जो जानवर खरीदते हैं वो भी फ़ोन करते हैं कि यार घर आके दे जो, अच्छा यार रेट भी लग जाता है, सरकारी बंदे हैं क्या क्या प्रोटोकॉल से आते हैं? मैं बड़ा एहतियात से आपसे पूछ रहा हूँ, गुस्सा भी ना कर जाना। नहीं बिल्कुल भी पता थोड़ी चलता है सरकारी बंदों का। प्रोटोकॉल दिखा दे। एक फोन करन कितने से बाद में हमें शो के बाद आमिर ही ना मिले अगले दिन। सही बात है, अभी 2 दिन की रिकॉर्डिंग आपने करवानी है। वही तो कह रही, अगले दिन के लिए आमिर ही ना मिले। ऐसे ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक अरसा से रूटीन यही है कि पिछले 10-12 साल से ऑलमोस्ट कि खुद ही जानवर जाके लेते हैं 2-3 दिन पहले, और उसको दिन के रोशनी में जो है ना वो लेते हैं ताकि अच्छा जानवर मिले, क्योंकि अल्लाह ताला की राह में जिसको कुर्बान करना है तो वो फिर उसमें कोई हुक्म भी यही है कि उसमें कोई नक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें शरई ऐब नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को देख के अपनी जो मतलब पॉकेट है उसके मुताबिक कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा जानवर जो है वो लिया जाए। तो मैं और मेरे वालिद साहब हम दोनों ही मतलब जो है ना, उनकी तरफ से भी एक जानवर होता है, एक मेरी तरफ से होता है। अच्छा। और उसको वो जो आप बात कर रहे हैं कि किस तरह से कि फोन कर दिया तो आ गया, नहीं उधर जाके अपना तारुफ तो कराते होंगे यार, मैं डीजी फूड अथॉरिटी हूं, लेकिन मेरे ख्याल से अब तो पूरा लाहौर जानता है इनको। जी क्योंकि वहाँ पे छापे। और वैसे तो ये जो जितनी भी मंडियां बनी होती हैं, इस दफा 7 मवेशी मंडियां हैं जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर की गई हैं, उनको भी जाके चेक करते हैं? चेक कर रहे होते हैं आप लोग? हम लोग उनमें फूड को चेक कर रहे होते हैं। फूड को चेक कर, जो जानवरों को खिलाया जा रहा है या जो इंसान, ज़ाहिर है वहाँ पे बहुत सी ट्रेड हो रही है ना जानवरों की, तो लोगों ने ठेले लगाए होते हैं, तो उसको हम जो है ना वो चेक कर रहे होते हैं। और हमारा काम तो बेसिकली वो जानवर की सेहत को देखना, बेसिकली लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट उनका भी कैंप होता है, उन्होंने वैक्सीनेशन के भी कैंप जो है ना वो लगाए होते हैं। तो इसी वजह से जो है ना मतलब हम लोग जो है वो फूड सेफ्टी को वहाँ पे जो है ना वो देख रहे होते हैं। तो अब मैं ये जानना चाहती थी आसिम साहब, आपके इर्द गिर्द जो सोसाइटी में या जहाँ पे भी आप रहते होंगे वहाँ पे इर्द गिर्द कोई सुपर स्टोर या जो भी होते होंगे, वो तो बड़ी मुश्किल से आपसे बचते होंगे। वो तो कहते होंगे कोई चीज नहीं जाली रखनी, इनका घर हमारे पास है या ये छापा मार देंगे। सही बात है। और वैसे तो इनका ड्रेस भी अब हमें पता होगा, तो इनके एरिया से मैं सोच रहा हूँ कि जब भी ग्रोसरी और चीजें लेनी हो ले ली जाए। क्या ख्याल है? वहाँ से खालिस चीज हमें मिलेंगी। दूध खास तौर पे जो दूध है ना उसका बहुत मसला है हमारे लाहौर में, बहुत ज्यादा मसला है, कहीं से नहीं अच्छा दूध मिलता है।
देखिए थोड़े दिन पहले भी हाँ जी, मेरे से बात हुई थी शो में, हमने ये पूछा था, हमें बता दें क्या कहाँ से दूध खालिस मैं मिलेगा? ये समझता हूँ कि सारा पंजाब ही मेरा घर है। हाँ, सारा पंजाब ही, अच्छी क्योंकि वो जिम्मेदारी है और जो चीज़ मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए पसंद करता हूँ, अच्छी समझता हूँ, मैं वही चीज़ दूसरों के लिए भी पसंद करता हूँ कि वी फील लाइक कि ये हमारी ऑफिशियल से ज़्यादा सोशल एंड रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने फूड सेफ्टी को यकीनी बनाना है। तो हमारी यही कोशिश होती है, हमारी जो इंस्पेक्शंस हैं, हमारी जो रेड होते हैं, उनका भी मकसद ये होता है कि हमारी टीम्स जो हैं वो विजिलेंस भी कर रही होती हैं। जी। हम लोगों से राब्ते में होते हैं कि हमें इंडिकेट करें कि कहाँ पे कोई मुज़रे सेहत चीज़ दी जा रही है, कहाँ पे अनहाइजेनिक फूड के हवाले से प्रैक्टिसेस हैं, तो उसके ऊपर हम अपनी फिर इंस्पेक्शन करते हैं और जो भी ज़रूरी एक्शन होता है वो लेते हैं। तो मकसद यही होता है कि किसी भी जगह के ऊपर ऐसा मुज़रे सेहत या मिलावट के खाने का कारोबार नहीं हो। हाँ, तो हम अगर हो रहा हो तो उसको अगर हो रहा हो तो हम फौरी तौर पे उसको सील करना है या जो भी मेजर्स लेने हैं। एक्शन लेना। अच्छा, एक और चीज़, चूंकि कुर्बानी की बात हो रही है, जानवर के गोश्त की बात हो रही है, हम चलें, ये तो ईद है, हम लोग खुद जाके जानवर लेते हैं, फिर वो ज़बा होता है और उसका गोश्त घर में ही होता है, लेकिन आम दिनों में जो गोश्त है उसकी पहचान क्या है? कोई उसमें पानी मिलावट या इंजेक्शन लगाना या इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं, उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा ईद के हवाले से बात करूंगा और उसको फिर रिलेट करूंगा दूसरे वाले जो आपके क्वेश्चन है। ईद के हवाले से ये है कि जब भी आप जानवर के सारे खून बहने का वेट करें, उसकी जो मेन शारग होती है उसके कटने के बाद उसका एक वेट किया जाता है ताकि सारा खून उसके जिस्म से निकल जाए। फिर उसको ज़रा जब उसकी खाल वगैरह उतारी जाती है तो उस अरसे के दौरान में भी वो कुछ टाइम जो है ना वो लटका रहता है। गोश्त को जो है ना, अगर उसके क्या कह सकते हैं कि उसको फड़फड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फड़फड़ाने का मतलब ये है कि उसके अंदर अभी तक जान या खून की रवानी जो है वो चल रही है। उसके बाद गोश्त को अच्छे तरीके से धोएं, बेहतर है कि सिरके से धोया जाए, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके पकाया जाए। कम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाए, ये भी मैं अक्सर कहता रहता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ तो खासतौर पे गोश्त में ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है, बाकी सब्जियों के कम करना चाहिए, कम करना चाहिए, मसाले भी कम लगाने चाहिए। मसाले भी कम लगाने, ये हमारी अपनी सेहत के लिए चीज़ें अच्छी हैं। अब मैं प्रोफेसर साहब आपसे जानना चाहूँगी, अहमद हमाद साहब, कि किस तरह पहला दिन तो आप मना रहे हैं, हमारे साथ मना रहे हैं, अब घर जाएंगे तो क्या मसरूफियात होंगी? हाँ, और जैसे कि आपने पहले बताया कि ईद के पहले दिन तो आप कुर्बानी करते नहीं हैं, तो फिर जानवर पहले से ला के रखा होता है या फिर पहले दिन ही रात को लेते हैं? कसाई मिल जाता है कि नहीं मिलता? और जो ये सोचा होता है कि यार पहले दिन रात को ले लेंगे, ईद के उस दिन सस्ता भी मिल जाता है जानवर, ये क्या इसके पीछे राज है? अच्छा, वो एक दफ़ा हाफिज शिराजी जो बड़े मशहूर शायर हैं, वो तैमूर लंग जिसने कितना फतह किया इलाका, वो बड़ा फ़ैन था हाफिज शिराजी का, और उसने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं हाफिज साहब से मिलूं। अच्छा। हाफिज साहब को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आपका वो जो शेर है वो मुझे बड़ा पसंद है कि ये जो तुम्हारे गाल का तिल है, इस पर मैं बलख और बुखारा दोनों सल्तनतें लुटाने पे तैयार। क्या बात है। तो अमीर तैमूर जो कि खुद हुक्मरान था, उसने कहा कि तुम्हें पता भी है कि ये 2 शहर फतह करने के लिए मेरे कितने लोग मरे और मुझे कितनी मेहनत लगानी पड़ी, और तुम एक तिल पे वार दोगे? तो आगे हाफिज साहब ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा मेरा हाल भी तो देखो ना, फिर फटे पुराने कपड़े और शायर आदमी, तुम हुक्मरान हो और ताकतवर हो। तो हम जो शायर लोग होते हैं उनकी ईद इसी तरह की होती है। मैं जानवर खरीदने का मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं है, और ना मैं ये रिस्क लेता हूँ। ये भाई करते हैं। कभी भी नहीं खरीदा आपने? बचपन में जाते थे अब्बू के साथ। अब मेरे छोटे भाई साहब हैं, अल्लाह उनका भला करे, वो सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। मैं बड़ा इस मामले में ना वैसे ही सोचता रहता हूँ, और इस दौरान में फिर तरह तरह की चीज़ें सूझती हैं। मसलन एक दफ़ा मैं सोच रहा था कि जो ईद कुर्बान आती है ये हम मनाते हैं सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, बिल्कुल, जो एक सुन्नत थी, और उसमें सैयदना इस्माइल, जी हाँ, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की बड़ी कुर्बानी थी। इससे हमें अक्स क्या करना चाहिए? तो मेरे ज़हन में मेरे वालिद साहब की वफ़ात हुई, चंद अभी ज़माना ज़्यादा नहीं हुआ था, तो ये बड़ी ईद आई। तो मैंने कहा कि असल पैगाम जो एक बेटे के लिए इस ईद में पिन्हा है वो ये है कि अपने वालिद के किसी हुक्म के सामने इनकार ना करें। ये सबसे बड़ा एक बेटे के लिए है। कुर्बानी अलग चीज़ है, बिल्कुल वो है,
लेकिन मैंने फिर जब अपने वालिद को मिस किया उस ईद पर, तो मैंने कहा कि यार ये बड़ा मसला हो गया। ये आखिर कभी वालिद ने ये कहा कि वो पानी का गिलास पिला दो, तो मेरे अंदर से हिम्मत ये कैसे आ जाती है कि नहीं अब्बू थका हुआ हूँ, जरा छोटे भाई को कह दो। ये भी नहीं कहना चाहिए था। यही बड़ी ईद का मैसेज है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा कि आपने ये हुक्म किया, ये गला ये हाजिर है। तो फिर उसके बाद जन्नत से वो दुम्बा आया और वो सारा मामला। तो हम फिर शायर लोग हैं जनाब, हमारी ईद इसी तरह के नतायज निकालने में गुजरती है। अच्छा, कोई शायरी भी हम सुन ले हो गई है तो चौहान साहब से शुरू कर लेते हैं। क्या लेकर आए हमारे लिए बड़ी ईद के हवाले से? बड़ी ईद के हवाले से अभी बात की, जो आपने भी 3 हिस्से की आपने भी, तो कुर्बानी का जिक्र है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, तो उस हवाले से ये कि ये थोड़ा सा लोगों का कि वो मज़हब को इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसमें जो नज़्म में मैसेज भी है वो एंड पे वो किस तरह वो फ़ायदा उठा रहा है। अच्छा। इस इस्लामी टच से। अच्छा। देवे हाल, हाँ जी जी, इस्लामी टच वैसे बड़ा खतरनाक वर्ड जी जी नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके नहीं कि देवे हाल दुहाई गलियां विच फकीर नमाना, मैं पिछले कई दिनों तो भाईओ भुखा पाना, अज है वड्डी ते सुन लो मेरी गल जरूरी, सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी कर लो पूरी, पर ज़हन च रखना जेकर ढेर सवाब कमाना, दित्ती जेड़ी कुर्बानी ओ गोश्त ना कलियां खाना। हिस्से 3 ने हुंदे भावें पढ़ लवो तफसीरां, हसन भाई ने जिस तरह कहा हिस्से 3 ने हुंदे भावें पढ़ लवो तफसीरां, एक अपना एक रिश्तेदार एक वंडो विच फकीरां। ताइयों करदा अज कलंदर गल्लां खरियां खरियां, करदे जुल्म ने जिन्ना गोश्त दे नाल फ्रिजां भरियां, करदे जुल्म ने जिन्ना गोश्त दे नाल फ्रिजां भरियां। इस ज़खीरा अंदोजी तो अपने आप नूं रोको, इस ज़खीरा अंदोजी तो अपने आप नूं रोको, हज़रत इब्राहीम दे कोल फ्रिज नहीं सी लोको। इस ज़खीरा अंदोजी तो अपने आप नूं रोको, हज़रत इब्राहीम दे कोल फ्रिज नहीं सी लोको, लोकी कर फ्रिजां खाली पिछे ओदे दौड़े, दस्ती चांपां पुठ ते लत्तां दिते सरी खरौड़े। उस फकीर ने वड्डी सारी चादर एक विछाई, हर शै फट लवेटी गठड़ी मोडे उत्ते चाई, दंदां दे विच लैके उंगलां लोकी पुछन सारे, तो सानू दरस तू दिता हज़रत इब्राहीम दे बारे, उन्हां कोल फ्रिज नहीं सी याद कराया सानू, आप तू हूंज के लै चले आए पूरा महला कानू, कहंदा छड्डो गुस्सा इन्हां गल्लां चों की लैना, उन्हां कोल फ्रिज नहीं सी मेरे कोल ते है ना। बहुत आउटस्टैंडिंग इन्होंने, लेकिन वो जो एकदम से जज्बात बदले हैं ना जिस तरह से, बहुत उम्दा वो शेर, तो इसका जो है ना क्रक्स था वो पूरी इस नज़म का, आउटस्टैंडिंग। लेकिन अब साथ ही कुछ फनी आखिर पे इससे थोड़ा सा, इसमें तो इस्लामिक टच भी हो गया ना। अच्छा, कुछ बकरों से रिलेटेड हो गया कुछ। जी, मैं अभी इसी हवाले से एक छोटी सी नज़्म, जिस तरह आपने पूछा था कि वो कसाई का क्या, तो कसाई मिलना भी बहुत, बकरा खरीदना आसान है, कसाई का टाइम पहुंचना मुश्किल है। तो वो उसके लिए मैंने 2-4 अशार लिखे हैं कि यार कसाईया ईद दिहाड़े तू ना शक्ल विखाई, यार कसाईया ईद दिहाड़े तू ना शक्ल विखाई, तैनू आवे किसे दी आई। क्या बात है, गुस्सा है ना। यार कसाईया ईद दिहाड़े तू ना शक्ल विखाई, तैनू आवे किसे दी आई, आउना सी तू सुबह सवेरे हुण वजे ने 2:30, तैनू आवे किसे दी आई। पैरी झांजर मथे मेहंदी, रंग बरंगे गाने उत्तों बन्ने गैस पकाने, पैरी झांजर पैरी झांजर मथे मेहंदी, रंग बरंगे गाने नाले बन्ने गैस पकाने, किड्डे चावां नाल सी परसों टोका छुरी लवाई, और तैनू आवे किसे दी आई। बहुत अच्छा। 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨਿਆਣੇ, ਮੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨਿਆਣੇ, ਮਿਲਿਆ ਬੰਦ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਕਾਲ ਮਲਾਈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ, ਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਢਾਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ, ਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਢਾਵੇਂ, ਮਾਰੇ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਢੁੱਡ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਦਵਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ। ਕੀ ਬਾਤ है, थोड़ा मजाक का तो तड़का लग गया, संजीदा भी हो जाना चाहिए, थोड़ा सा सीरियस ज़ेबुनिसा चाहिए। तो ज़ेबुनिसा क्या सुनाएंगे आप?
हाँ, एक तो ईद के हवाले से शेर है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी कि घर हमारा इस्लामाबाद में रहते, हम यहाँ लाहौर हैं, तो उसके हवाले से एक शेर है। साल में कितने बहाने आए, वाह क्या बात है, साल में कितने बहाने आए, घर फ़कत ईद मनाने आए। वाह क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दुआ शार मजीद सुनाती वाह वाह। ज़रा शिकवा किया है तो मोहब्बत मुंह पे दे मारी। अच्छा, ज़रा शिकवा किया है तो, ज़रा शिकवा किया है तो मोहब्बत मुंह पे दे मारी। लो अब बेकार जाएंगी हमारी कोशिशें सारी। क्या बात है, क्या बात है, वाह बहुत अच्छे, बहुत आला। मुझे इस जिंदगी ने आजमाया भी, गिराया भी। वाह वाह वाह। मुझे इस जिंदगी ने आजमाया भी, गिराया भी। बहुत अच्छे। मेरा तुम हौसला देखो, नहीं टूटी नहीं हारी। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मुझे इस जिंदगी ने आजमाया भी, गिराया भी, क्या कहने, मेरा तुम हौसला देखो, नहीं टूटी नहीं हारी। क्या बहुत अच्छा। मुझे लगता है आज हमारी जो ईद है ना, ये शायराना ईद हो गई। शायराना ईद ही है हमारी, वही ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। कुछ और थोड़ा सा कुछ और, हाँ कुछ और, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जरूर जरूर। उसने असली समझ के पहना है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, उसने असली समझ के पहना है, असली समझ मत बताएं कि नकली गहना है। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा मतलब, बहुत खूबसूरत, क्या बात, वाह 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 वाह। उसने असली समझ के पहना है, मत बताएं कि नकली गहना है। क्या कहने, सुबह से शाम होने वाली है और कितना उदास रहना है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या खूबसूरत, सुबह से शाम होने वाली है और कितना उदास है। बहुत अच्छे, बहुत सलामत बहुत ही रहें। आसिम साहब, आपको भी कोई शायरी में है दिलचस्पी है तो कुछ शेर आप भी हमारे साथ शेयर करें। मुझे बहुत ज़्यादा तो शायरी से इतना वो शगफ नहीं रहा। इकबाल का एक शेर मुझे शेर बहुत पसंद है और मैं समझता हूँ कि वो फितरत के बहुत करीब है। फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदाए सहराई या मर्दे कोहस्तानी। क्या बात, या बंदाए सहराई या मर्दे कोहस्तानी। तो बेसिकली जो है ना, ये लोग दोनों, बेशक वो सहरा नशीन है, सहरा में रहने वाला शख्स है या पहाड़ों पे रहने वाला शख्स है, ये नेचर के करीब रहते हैं। और नेचर जो है वो हमें, अगर हम उसी के करीब अपनी लाइफ को ले जाएं तो हमारी लाइफ जो है वो ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएगी और ज़्यादा अल्लाह के फजल से लंबी भी हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा मतलब बताना चाहूँगा कि इस तरह से कि नेचर हमें ये कहती है कि आप सुबह जल्दी उठें, उठ के नाश्ता करें, अपने काम पे चले जाएं, जो भी आपका काम है। उसके बाद दोपहर के टाइम पे जोहर की नमाज से पहले, आपने जोहराना सुना होगा, जोहर की नमाज से पहले आप खाना खाएं, फिर 12 रकअतें पढ़ें। उसके बाद फिर आप दोबारा से अगर थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं कर लें, ठीक है, कैलूला कर सकते हैं, टाइम हो वो कर लें, उससे आप दोबारा से फ्रेश हो जाएंगे, फिर अपने काम पे लगे रहें। उसके बाद इशा की नमाज से पहले खाना खाएं और खाना खाने के बाद 17 रकअतें पढ़ेंगे, जल्दी सो जाएं ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें। तो नेचर का ये है, एक साइकिल है ना, एक साइकिल है। और आप देखें कि आप तज्जिया करके देखें, शहरों के अंदर रहने वाले लोग और सहराओं या गाँव के अंदर या पहाड़ों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उनकी लाइफ में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बहुत फर्क है, ठीक है। और वो लोग आपको हेल्दियर नजर आएंगे, कम मोटे होंगे। हमारे तो यहाँ पे बल्कि लोग जो है ना वो आपको नजर आ रहे होते हैं कि वो पाए खा रहे हैं। नहीं तो डीजी साहब ने उसकी तरफ देख के कह रहे होता और उसने अपने अंदर ही शर्मिंदा तो वो कहने का मतलब ये है कि पाए खा रहे हैं, जो है ना नान चने खा रहे हैं, इस तरह की बाजार से चीजें खा रहे हैं। लेकिन इन्हें तो बगैर डीजी साहब मजा भी कोई नहीं आता, यकीन करो। मैं हर दूसरे दिन नान चने खा रहा होता हूँ और मेरी अम्मा डांट रही होती है मुझे कि ये क्या तुम्हें सर पे चढ़ा हुआ है। जानता हूँ सवाब ताअत व ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। दोबारा जानता हूँ
सवाब ताअत व ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं इधर आती। नहीं आती। क्या क्या बात है। तो ये मैंने तावत व ज़ुहद वाली थोड़ी सी बात जो है ना वो शेयर कर दी, लेकिन ये है कि देखिए जिस हद तक हो सके ख्याल जिस हद जरूर तक रखना हो चाहिए। सके, देखिए सेहत है, पंजाबी में कहते हैं जान है तो जहान है, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। तो अगर आपकी जान या सेहत इस चीज़ में है कि थोड़ा सा कम खा लें, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर लें, तो ज़रूर ऐसा करें। अच्छा, वैसे पंजाबी में ही है कि पहले पेट पूजा तो फिर फिर काम दूजा। लेकिन उसमें हम पूजा काम करते नहीं, हम सिर्फ पेट पूजा कर रहे होते हैं। नहीं, पेट पूजा का ही, लेकिन वो कह रहे हैं कि एहतियात से पेट पूजा एहतियात करें, से, पेट हाँ, पूजा हाँ, लाजमी करें। हाँ जी, पहले पेट पूजा और उसके बाद दूजा काम भी पेट पूजा। पेट पूजा ही है, ऐसे ही होता है हमारे होता है यहाँ। पंजाबी एक हो गया। सबसे जो खतरनाक हमारी खाने पीने में हैबिट है वो ये है कि हम रात को लेट खाना खाते हैं हाँ, और जल्दी खाते ही सो जाते हैं। जी, ये अगर बहुत आपने रात 12 बजे 2-3 पराठे खा लिए, गोश्त खा लिया, इस जंक आइटम्स खा ली और साथ ही सो गए, ओवरलोड हो उसका जाता क्या होगा कि वो आपके हार्ट के मसाइल का बायस बन सकता है, शुगर के, बीपी के मसाइल का बायस बन जाता है। तो जो लाइफ साइकिल या जो है ना वो जो स्टाइल आपको नेचर ने बताया है वो ये है कि जल्दी खाना खाएं ताकि आप जो है वो खाने से पहले, मतलब सोने से पहले वो खाना हजम हो वैसे तो जाए। कहते हैं कि 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए शाम के खाने और आपके सोने में, लेकिन वो जो आपने पहले बात की कि अगर आप खाना खाने के बाद 17 रकत नमाज भी पढ़ते हैं तो वो 4 फिर भी घंटे वो का अच्छी साइकिल तो खासी पहले ही, जो है, हाँ, वो 2 घंटे में आ जाता है। बहुत शुक्रिया डीजी साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमें एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था कि आपका दोबारा से शुक्रिया करूं क्योंकि आज के दिन भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ब्रेक यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और तो गपशप मजीद का इस सिलसिला चीज को जारी रहेगा। और अपनी बड़ी ईद के बड़ी जश्न को जारी रखेंगे। आप Stay with लेते हैं us. एक ब्रेक। बार फिर से जनाब खुशामदीद कहते हैं आपको। पहला दिन है ईद का हाँ और जी। बड़ी ईद की बड़ी और तीखी खुशियां तीखी हैं खुशियां और भी इस वक्त तो मीठी शायराना खुशियां भी, खुशियां हैं, हाँ, शायराना भी खुशियां हैं और क्योंकि मौसीकी 3-3 का शायर तड़का भी लग हैं चुका है और आपको। साथ ही इस वक्त हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड और नौजवान सिंगर गुलकार मौजूद है। हमें इन्होंने ज्वाइन किया है, एहसान अशरफ हमारे साथ मौजूद है और उनका एक न्यू कवर भी आ रहा है जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग होने वाला है। वेलकम एंड ईद मुबारक। कैसे हैं आप एहसान? ठीक है, आप सुनाइए कैसे हैं? ठीक ठाक, बहुत ही खूबसूरत आवाज है। वैसे भी हम और लोग बहुत जागो अच्छा लाहौर के कलाम। प्लेटफॉर्म पर सुनते ही रहते हैं एहसान की, लेकिन हाँ। हमने सोचा कि जरूर ईद ईद वाले दिन हाँ, और जिस तरह से इन्होंने ये सारा सेटअप यहाँ पे हाँ। लगाया है ना, मैं तो अभी से आपका फैन हो गया हूँ क्या जनाब। बात है, वाह जी वाह। और एहसान बाकी हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, मुरली साहब भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और सबसे हमारे ज्यादा दाद बाकी तो जो जॉन साहब ने गेस्ट हैं दी। वो भी बहुत ज्यादा आपके जो उसके सॉन्ग को कलाम को माशाल्लाह, खास तौर पे उसको- गाया ही बहुत अच्छा हाँ। है, बहुत शुक्रिया। तो ये बताएं कि ईद का आगाज़ कैसे हुआ, आज पहला दिन है ईद का, कैसे गुजर रही है और वैसे रूटीन में ईद भी कैसे गुजरती है और कुर्बानी किस तरह से होती है? अच्छा, ईद तो इस तरह से गुजरती है कि सुबह उठते साथ ही ना बंदा बिजी हो जाता है। कैसे कैसे इधर उधर के कहाँ कामों बिजी में हो जाता है, कि फोन पे बिजी हो जाता नहीं नहीं कौन कौन इधर उधर के काम यही है? है कि बेटा इथे चलाया थे उथे चलाया थे, ये फिर ना इस तरह से मतलब गोश्त बड़ा- बांटने का इसको सिलसिला। गोश्त दे आओ, ये- इसको गोश्त दे इस आओ। तरह और कुर्बानी तो वो खुद इस हिसाब करवाते से हैं मैं कह साथ रहा हूँ कि बड़ा ना मतलब बिजी Hectic day हो जाता है। तो ये जैसे ही रात होती है तो फिर सारे गाने बजाने वाले जितने दोस्त हैं, हाँ ठीक है, उस मतलब कैटेगरी के जो मेरे मतलब हाँ जी हाँ जी एज हिसाब ग्रुप के हैं। हाँ जी, तो उनके फिर साथ हम महफिल आपस में होती है। बैठते हैं तो इस तरह से गाना बजाना ही होता है। अच्छा। सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। फिर मौसीकी की महफिल हाँ, होती है मौसीकी की महफिल ही क्या होती है। और दूसरा और तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजरता है। हाँ, इस तरह से गुजरता है तकरीबन। तो उधर किसी हाँ। मतलब नानों के घर, दादों के घर कहीं नहीं जाना नहीं होता? नहीं, कहीं नहीं कहीं नहीं जाते? ये आप नहीं जाते, बाइकआउट किया है सारे अंदर नाल, मैं नहीं आना। नाना दादा का ही म्यूजिक है इधर। क्या बात है, बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा जॉन साहब, बहुत उम्दा। क्या बात है। मुनीबा जी, हाँ। मुनीबा हमारे साथ जैसे कि 3 शायर हैं और एक गुलकार गुलकार है है, और बिल्कुल। यकीनी तौर पर खुद भी कुछ ना कुछ उन्होंने लिखा जरूर होगा, हाँ, चाहे अपना बिल्कुल लिखा ऐसे ही। सुनाएं या ना सुनाएं, वो इनकी अपनी चॉइस है। तो मेरे पास एक गेम्स हैं, उनको गेम्स की ही कैटेगरी में हम लेके आए हैं। अच्छा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। एक जुमला हमने बोलना है हाँ। और उसके बाद इन्होंने उसके आगे एक जुमला ऐड एक करना है। और जुमला हाँ, ऐड जोड़ना है, करके जो कि उसके बाद एक कहानी बनानी हाँ है ना। हाँ जो कि जुड़ता हो, हाँ। जो कि जो पहला जुमला हम लोगों ने बोल दिया है उसके साथ ही बिल्कुल ऐड होता हो। उसके ठीक है, बाद उसका एक ऐड ऑन पूरा- करके हाँ, एक कहानी कहानी बनानी है, बनती है। कहानी की सूरत उसको गा जुड़ देनी के एक कहानी बनती है, ठीक जुड़ के एक कहानी बनती है। जवान साहब थोड़े ला जी।
प्रोफेसर साहब की तो वैसे ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਡਰਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ मौत फिर अगे ਮੌਤ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ बिल्कुल ठीक है कोई फायदा नहीं है ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ अच्छा ओह वाह मैं जागो लाहौर के प्रोग्राम में आया तो आगे आप तो मैंने फिर ईद मनाई, ईद मनाई दोस्तों के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, सामीन के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक तो शायरों बस में बैठ के ठीक है। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ओके हो गया, एक कहानी बन गई। शुक्र। अच्छा चलो ये आपसे पूछते हैं एहसान। मैं सब्जी मंडी गया, वहाँ टमाटर इतने महंगे थे कि मैं वापस आ गया। वापिस नहीं लिए खरीदे ही नहीं। हाँ और वैसे दही से काम चला। ये पूछना चाह रही हूँ ये आप इनसे पूछ ले, इनसे ज़ेबुनिसा से पूछ। ज़ेबुनिसा से पूछ। हाँ, इनसे अच्छा पूछ। जी ज़ेबुनिसा, मैंने अपनी सास के लिए ये खाना वैसे मैं आपसे बनाया, पूछना चाह रहा था तो उन्होंने जो कि आप नहीं बनाती हैं। आपने कहना था मैं बनाया ही नहीं। मैंने बनाया ही यार, नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूँ मुनीबा से, प्लीज। हमें भी चांस दीजिए कि हम भी आपसे ये पूछेंगे। मुनीबा से पूछना चाह रहा हूँ। मुनीबा आप बताएं, मैंने अपनी सास के लिए खाना बनाया तो उन्होंने तो क्या ऐग ही बना देता है। एमए की कर बैठी, उन्होंने कहा एमए की कर बैठी। आइंदा कुछ भी फरमाइश करें। एमए की अच्छा अच्छा मैंने अपनी सास के लिए खाना बनाया तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत मजे का खाना बनाया, लेकिन मैंने उनको बाद में बताया कि मैंने बाहर से मंगवाया था। नहीं, इसका ये भी जवाब बनता है, मैंने अपनी सास के लिए खाना बनाया, उसने चखा और कहा हाउ हाय। लेकिन सर वो रियलिटी पे जो हो चुका है वो बता रही है। मैं वो बता रही हूँ कि जो हो चुका है। अच्छा जी ज़ेबुनिसा, वो वाला आपका वाला सवाल तो ये हाँ, वो इधर आ गया, खा वो गए आप पे हैं, चला गया। वो मेरे ऊपर आ गया। चले जी, ईद की दावत के लिए मैंने निहारी बनाई। ईद की दावत के लिए मैंने निहारी बनाई और फिर मेहमानों ने पूछा कि यकीनन तुम्हारे शौहर ने बनाई होगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छे कुक हैं। अच्छा और मैं बिल्कुल भी अच्छी कुक नहीं हूँ। वाह, आप सिर्फ अच्छी शायरा हैं। मैं अच्छी नहीं, अच्छी तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत उम्दा शायरा हैं। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं करती हैं कुकिंग या कर लेती है? कर लेती हूँ, उसको सिखाई मैंने ही। अच्छा उधर सिखा देती है, आप ना करनी पाए। चेक करो क्या बात है, ये संजीदगी की इंतहा है। अच्छा आपने इनको एक और आपने मुनीबा को एक और गुर दे दिया। आज खैर नहीं है, अजीम साहब की खैर नहीं है आज। आपकी भी देख रही है बेगम साहिबा में। अच्छा मैंने वो भी सुन रही होगी। अच्छा वैसे संजीदा रहती हैं और वो भाई रंजीदा रहते हैं, क्या बात है। अच्छा वैसे टू बी ऑनेस्ट, जो आपके हस्बैंड है उनको शायरी पसंद है, लगाव है, या बस आपकी वजह से वो कहते हैं वाह 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 क्या बात है? हाँ, जैसे अभी वो मुदी साहब भी बात कर रहे थे कि जो शायरी लिखी जाती है तो वो सबसे पहले जिस बंदे को सुनाई जाती है वो हस्बैंड या वाइफ होता है, पार्टनर ही होता है। और बाज़ औक़ात तो वो बड़े ना मजे की वो दे भी रहा होता है, इस्लाह भी कर रहा होता है, और प्लस फिर वो सजेशंस भी दे रहा होता है कि इसको किस तरह से कर लो। मैं सुन लेती हूँ, करती नहीं हूँ। तो वो आपको ये वाली शायरी भी सुनाते हैं, कदी ते पेके जानी बेगम आवे सुखदा साथी बेगम, वो ये सुनाते हैं आपको? वो वैसे ही मैं चली जाती हूँ उनके वो कहने से पहले, उनके कहने नौबत आती नहीं है। नौबत नहीं आती है, हम पहले ही चले जाते हैं अपने मौके पे। एग्जैक्टली। और शायर हैं तो जरा जल्दी महसूस भी कर लेते हैं कि अब ये कर लेना चाहिए। हसास लोग हैं ना, सबसे बिल्कुल बिल्कुल शायर जो हैं। प्रोफेसर साहब की तरफ जाना चाहूंगी। प्रोफेसर साहब, मर्द की आंख और औरत की जुबान का दम सबसे आखिर में निकलता है। क्या बात है, क्या बात है। ये आगे भी ये बड़ी मजे की मैं चाहूंगी कि आप दोबारा से बुल्ली साहब की तरफ चले। और ये तो 2-3-4 राउंड लग जाने हैं। चौहान साहब, जलने वाले का जो जेन्युइन जुमला हो, नहीं कहना, कुछ और दसना। हाँ जी, कुछ और। ठीक है, जलने वाले का भला हो। अच्छा जी, क्या खूबसूरत है, बहुत अच्छी बात। भला हो, भला, क्या बात है। वो क्योंकि कोई ना कोई महरूमी है ना जिसको देख के वो जल रहा है। दुआ है कि यार इसकी महरूमियत भी पूरी हो जाए। भला हो। क्या बात है, प्यारी बात। वाह वाह वाह। अच्छा वाह वाह वाह। ब्रेक जुमला जनाब आपके लिए, ब्रेक बेवफा है तो रिक्शा। ब्रेक जो रिक्शे में ब्रेक होती है या मोटरसाइकिल स्कूटर में, हमने अपने कॉलेज स्कूल टाइम में सबने बाइक चलाई हुई हैं, वो बेवफा है ब्रेक। तो रिक्शा क्या है? वो भी बेवफा ही हुआ। वो कैसे? ब्रेक उसके साथ ही लगी जा रहा है ना वो। ठीक हो गया।
चलें जी इधर चले फिर। यार ये वाला इनसे पूछ लो, ये वाला ये वैसे फिर मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मुनीबा से पूछते हैं। मुनीबा आपसे प्लीज अगेन। ये मुझे लगता है कोई जो पर्सनल कोई हार है, ये मैं ग्रज निकाल रहा हूं। ये ग्रज निकाला जा रहा है। एंड शी नोज के कौन सा ग्रज। तुम खुद को कतरीना समझती हो तो मैं हूँ, क्योंकि मैं समझती हुई मैं हूँ तो इसलिए समझती हूँ। यार वैसे मेरा ख्याल है मुनीबा से ज्यादा अच्छी है। अच्छा, हम आपको खुद भी सेलिब्रिटी समझते हैं, क्यों जी? इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है जागो लाहौर की, और पूरा लाहौर आपको जानता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चले, मैं देखने में भोली हूँ पर असल में भी भोली है। वाह क्या बात कुछ है। और लगाना चाहिए था ना आपको। लेकिन जो आप बता रही हैं ना, जिस तरह से आप शौहर के साथ रहती हैं, वो फिर ऐसा लगता है चलने पे गोली हूँ। नहीं अब हूँ तो वो फिर बताऊंगी तो नहीं ना। हाँ, ये तो भी पता है चल जाएगा ना वैसे। सबको। हाँ, ये भी है वैसे। प्रोफेसर साहब मैं आपसे पूछता हूँ, सफर करना है तो रिक्शे में कर। सफर करना है तो रिक्शे में कर। रिक्शे में कर। आगे की लाइन, आगे कुछ आगे लाइन आपने मुझे जोड़नी तो है इसी ना। तरह मुकम्मल लग रहा है। नहीं कर, कोई वजह हो सकती है, इस वजह से कर या ना कर या कुछ और, कुछ इस पे ऐड सफर करें करना ना। है तो रिक्शे में कर। हाँ, चिंची में जान का खतरा है, ये हो सकता है कुछ इस तरह की। कुछ भी हो सकता है। रिक्शा चिंची एक ही गल है ना। अच्छा हाँ वैसे ਤੇ ਚਿੰਚੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 3 ਟਾਇਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਨਜੀ ਚਿੰਚੀ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ बिल्कुल वो वाला। अच्छा आप लोग चूंकि वो जब से प्रोग्राम शुरू हुआ तो हम बात कर रहे थे कि संजीदा मैं लग रही हूँ, तो इसको अगर मैं मुकम्मल कर दूं। जरूर सफर करना है तो रिक्शे में कर। नहीं करना तो पर हमारा क्या बात है, क्या बात है, संजीदगी तोड़ दी इन्होंने। क्या बात है। एहसान साहब की जानिब अब बढ़ते हैं, अब कुछ गाना कव्वाली क्या सुनाएंगे। संजीदा होने लगे थे ना, इसलिए संजीदगी से लेकर आते हैं इनको। और टमाटर पहले इनको नहीं मिले हैं, पहले ही नहीं मिले हैं, यहाँ से भी ना उठ के चले जाए। तो एहसान अभी क्या कव्वाली सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे? चूंकि ईद का मौका है जी तो कुछ इस तरह का होना चाहिए। हल्ला गुल्ला। हाँ जरूर ये लें। जवान साहब ये जो वैसे जुमला है, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए और ये देते हैं धोखा, ये ऐसा है वैसे समझते हैं आप? वैसे तो तुसी तीनों शायर हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ज्यादा पता होना है, क्योंकि वो शायर बनने के पीछे भी राज लोग कहते हैं कि यही होता है, कहीं ना कहीं आपको दुख मिला होता है। इसका जवाब ये दिल टूटा होता है। आप भी बन गए फिर? जो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी मिला नहीं है दुख, तो इसलिए अभी नहीं बना हूं। ये इसका बचा के रखे खुदा। आमीन जवाब ये कि जोरो जफा अजल से हसीनों का तौर है। वाह, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। जोरो जफा अजल से हसीनों का तौर है, वाह, यानी के अहले दिल पे नहूसत का दौर है। वाह, यानी के अहले दिल पे नहूसत का दौर है। 100 बार पूछा मेरी मोहब्बत का क्या बना, 100 बार पूछा मेरी मोहब्बत का क्या बना, हर बार हंस के बोली अभी ज़ेरे गौर है। क्या बात, हर बार हंस के बोली क्या बात, अभी ज़ेरे गौर है। होती है जिसकी थाने में छितरौल बार बार, होती है जिसकी थाने में छितरौल बार बार, उस शख्स की मोहल्ले में वखरी ही टौर है। क्या बात है, क्या बात है। होते हैं इश्क में सभी रज के जलीलो खार, होते हैं इश्क में सभी रज के जलीलो खार, लेकिन हुजूर मुरली का लेवल ही और है। क्या बात है। क्या सुनाएंगे? सब सुनाए जी। एक गजल के 3 अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूं। इरशाद मेरे ससुर का नाम है। अच्छा आपने बस अंकल कह दिया। ससुराइए। और जैसे वो अनवर मकसूद साहब का है ना, वो बड़ा फेमस, वो कहते हैं कि बहू नई नई आती है, वो कहती है अब्बा जी मैं तो आंडा ना बना दें, तो वो कहते ना पुत्र तो मैनू आंडा ना बना, तो मैनू बंदा ही रहने दे। तो आपके साथ जब इरशाद कहती हैं कोई ऐसा वाक़या तो नहीं रोना होता? नहीं ऐसा अभी तक नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, एक लड़की के खामन का नाम मक्खन था। तो लस्सी के गिलास पे मक्खन तैर रहा था, तो बच्चे ने पूछा कि अम्मा ये क्या तैर रहा है, तो वो नाम तो नहीं ले सकती थी, शर्मा के कहती है बेटा आपके अब्बा तैर रहे हैं। बहुत आला, बहुत आला, क्या बात है। चले हुजूर इरशाद।
कोलेस्ट्रॉल से भरपूर अब्बा। जी बिस्मिल्लाह। हवा से शहर पे जब रात छाने लगती है, हवा से शहर पे जब रात छाने लगती है, तेरी जुदाई मेरी जान को आने लगती है, तेरी जुदाई मेरी जान को आने लगती है। कभी कभी मुरली भाई देखेगा, जी जी बिस्मिल्लाह। कभी कभी मैं बहुत खिलखिला के हंसता हूँ, कभी कभी मैं बहुत खिलखिला के हंसता हूँ, कभी कभी मेरी वहशत ठिकाने लगती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला, क्या बात है, वाह वाह भाई सुभान अल्लाह। कभी कभी मैं बहुत खिलखिला के हंसता हूँ, कभी कभी मेरी वहशत ठिकाने लगती है, और जो कहे न लगाऊं तो मेरे सीने से, जो कहे न लगाऊं तो मेरे सीने से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। जो कहे न लगाऊं तो मेरे सीने से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। और ये लाइटर मोड पर नौजवानों के लिए, वो जिसको मैं नहीं अच्छा लगा था कॉलेज में, क्या बात है, वो जिसको मैं नहीं अच्छा लगा था कॉलेज में, अकेली हो तो मेरे गीत गाने लगती है। ये तो वही वो जो सोशल मीडिया पे चल रहा होता था, कहता ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ तेरा कुछ नहीं बनना, आज ਉਹਨਾਂ ਦੇ मैं बंदे देखदा ਤੇ मेरा हासा निकल जाता। तो ये तो वो सीन हो गया है। बिल्कुल। और इससे पीछे वाला वो कि जो कहते हैं कि इंसान के अंदर जितनी भी उसकी एज हो, उसके अंदर का बच्चा जो है ना वो हमेशा बेदार रहना चाहिए, वो बिल्कुल ऐसा था। तो ज़ेबुन्निसा आप क्या सुनाएंगी हमें? कुछ अशार सुनाती हूँ। जी जी जरूर। इरशाद ससुर साहब नहीं है, इजाजत है हमें। जी जी अंकल नाराज ना हो जाए ना। जी ये दोस्तों से हिसाब करते हो, दोस्तों से हिसाब करते हो, बहुत अच्छा। कैसी बातें जनाब करते हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। कौन खुशबू से कर सकेगा वो, कौन खुशबू से कर सकेगा वो, जो मोहब्बत गुलाब करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। उसने भेजे तो फिर खुला मुझ पर, उसने भेजे तो फिर खुला मुझ पर, फूल भी लाजवाब करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा शेर, क्या बात है। और नाइट करें। एक गजल के मजीद चंद अशार सुनाती हूँ। जिंदगी एक मुहीब उलझन है, जिंदगी एक मुहीब उलझन है, आदमी का नसीब उलझन है। वाह वाह वाह। ख्वाब या फिर जरूरतें देखें, ख्वाब या फिर जरूरतें देखें, एक अजीबो गरीब उलझन है। क्या बात, क्या बात, बहुत सहूलत से अच्छा कहा। मुनीबा अभी हमें एंड पे जाना है और एक गाना सुनना है, लेकिन एक शेर मैं जाता हूँ, मैं भी सुना दूँ, मुझे याद आ रहा है। अब अगर उसमें कुछ 19-20 हुई तो उसके लिए पहले से माफी है, लेकिन मुझे अच्छा बड़ा लगता है सही वाला शेर। जी जी जरूर जरूर। था कि पहले इरशाद पहले सितम कम थे कि एक सितम ये हुआ, पहले सितम कम थे कि एक सितम ये हुआ, कासिद भी रकीब बन गया उन्हें देखने के बाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम आपके गम में बराबर के शरीक। लेकिन मैं ये कासिद रखे ही नहीं, इस तरह के कासिद रखे ही नहीं। साफ साफ कहें ना कि खत ना लिखें। नहीं ना कासिद। सर अभी हमें इस प्रोग्राम का, आज की इस ट्रांसमिशन का, खुसूसी जो ट्रांसमिशन जागो लाहौर की है, इख्तिताम की जानिब बढ़ना है, लेकिन जाते हुए हमने एक सॉन्ग सुनना है बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का, एहसान से। लेकिन इन सबका शुक्रिया अदा भी करना है। मुरली साहब बहुत शुक्रिया, बहुत एंजॉय किया, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब आप बहुत शुक्रिया। ज़ेबुन्निसा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हमारी जो ट्रांसमिशन है उसको आप लोगों ने चार चांद लगाए। और एहसान आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, लेकिन ऐसे नहीं जाने देंगे हम, लास्ट में आपसे सुन के जाने देंगे। आपका गाना क्या सुनाएंगे? वैसे वाकई 4 चांद है। सही बात है। लेकिन वैसे 4 ही चंद क्यों नहीं होंगे, क्यों होंगे 5 या 6 क्यों नहीं होंगे? मैं अक्सर सोचता 4 सिमते हैं ना, इसलिए 4। देखिए 4 वो तो 2 हम भी तो है ना, ऐसे तो ना करें ना। 6 एक सूरज और चांद है, जिसको मर्जी हम चांद और जिसको मर्जी सूरज बना ले। आप हमारे सुपरस्टार्स हैं। चलो जी, क्या एहसान सुनाएंगे? गजल पेशी खिदमत है। अरे वाह।